गायत्री महामंत्र से गुरुदेव को प्रणाम करें हम लोग। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से ही है और इस सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास का समापन अभी है, तो इसके बाद सिर्फ एक कक्षा और आनी है आध्यात्मिक काम विज्ञान से। तो इसलिए हम लोग हर चैप्टर्स की बारीकियों को ध्यान से समझें। आत्मानुसंधान ये फैकल्टी है, तो आत्मानुसंधान ये कॉन्शसनेस क्लासेस का सबसे यहाँ का उच्च फैकल्टी है। दो फैकल्टीज को लिया गया था आत्म साक्षात्कार में। एक गायत्री की पंचकोशी साधना, ये उच्च स्तरीय है। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना वो आवश्यक है आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने अपने पर्सनालिटी को पूर्ण रूप से डेवलप करने के लिए। और जैसे जैसे पर्सनालिटी विकसित होती जाए, तो जब साधक विज्ञान में कुछ में ऐसा लगे कि विज्ञान में कुछ अपनी मजबूत स्थिति को प्राप्त है, अब धीरे धीरे अस्थित प्रज्ञता की स्थिति आ रही है, तो उस समय ही एक नया चैप्टर जुड़ जाता है, कुंडलिनी जागरण। क्योंकि जो ग्रंथि भेदन है वही हठ योग में कुंडलिनी जागरण कहलाता है। यह विज्ञान में कुछ है सोहम साधना, स्वर संयम, आत्मानुभूति और ग्रंथि भेदन। विज्ञान में कोर्स में सभी तरह की गांठें खुल जानी चाहिए। अज्ञान ग्रंथियों का समुच्चय ही बंधन है, बस दुख है, कष्ट है, मकड़ जाल है, सारा बवाल कहिए संसार का, सिर्फ अज्ञान ग्रंथियों का गुच्छा। और सब मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में उसका समाधान है। ये इसमें अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्षः इति स्मृता। स्मृतियों का कहना है कि अज्ञान हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट होना ही मोक्ष है। मोक्ष यानी सभी तरह के दुखों का अपने जीवन से हमेशा के लिए पलायन हो जाना, ये मोक्ष है। अत्यंत शांति और आनंद की स्थिति में रहना, बराबर जिसे हम तुरीय अवस्था कहें या जीवन मुक्त अवस्था कहें या सहज समाधि कहें, विभिन्न नामों से संतों ने, ऋषियों ने इसको अनुभव किया है और अभिव्यक्त किया है। तो इसको अब इसमें ग्रंथि भेदन में गांठों में जो काई जमा है, गांठ हो जाने पर केवल गांठ नहीं रहता, उसमें डस्ट धूल कण मिल करके और उसको चिकट बना डालते हैं। देखिए कहीं से क्या तो लिख करके आया है, नितिन जी उनको सलूशन देते रहे। जी अभी हम लोग का प्रश्नोत्तरी सेशन में हम बातचीत करेंगे उस पर। अभी सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान से समझें। तो उसमें एक तो तंत्र साधना साधक को समझनी पड़ती है, यानी पूरी अपरा प्रकृति को तंत्र का है। सारा संसार एक सिस्टम से चल रहा है। मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, इन सब का एक रेंज होता है।
उसका एक केमिस्ट्री होता है, कहाँ पर मन की सीमा समाप्त हो जाती है, कहाँ से अहंकार शुरू होता है, अहंकार का उद्गम कैसे होता है, विलयन कैसे किया जाए, ये सारा का सारा तत्व ज्ञान, ये सब जब तक से नहीं इसकी जानकारी हो तो हम लोग इस संसार में कूदेंगे तो ये एकदम थपेड़ों से लहूलुहान हो जाए। संसार में चलने के लिए ही वेद को रखा है ईश्वर ने। मेरा संसार है तो उसको मैनुअल हैंडलिंग का भी एक तरीका है, वैदिक तरीका, उपनिषदों का तरीका। तो उसलिए उसको भारतीय धर्म का मूल आधार है वेद। तो हम लोग उसी में से देंगे, वेदाचार में ही है, उसमें सभी तरह की विद्याएं हैं वेद में, संसार में किस तरीके से निरापद दौड़े। और उसी में इसको कहा जाता है, इसको तंत्र, यानी अपनी आत्मशक्ति को इतना डेवलप किया जाए कि संसार का कोई भी बम्बार्डिंग जीवात्मा को पस्त न कर सके। आत्म चेतना से पदार्थ सत्ता पर नियंत्रण हो, इसको तंत्र विज्ञान कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर में ही सारा सिस्टम है, बाहर ही केवल नहीं है, सारा संसार का एक नमूना शरीर के भीतर में डाल दिया। अब जूझते रहिए इसी में, कहाँ बाहर देखने की फुर्सत है, साधक को बाहर देखने की फुर्सत कहाँ से मिली, वह तो अपने से युद्ध करने में लगा हुआ है। जो आत्म विजेता है वही विश्व विजेता बनता है। आत्मनिर्माण में वास्ती भविष्य निर्माण है, भविष्यम भावयन्त्यलम, ये प्रज्ञोपनिषद में, जो आत्म निर्माण में सफल होंगे वही विश्व निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं। तो योद्धा बनना पड़ता है। तो इसी योद्धापन के क्रम में आता है कि कहाँ कहाँ से कैसे शत्रुओं से, एक तो होता है कि हमें संसार जो पदार्थ जगत है इसका सिस्टम को समझना होता है, कैसे कंट्रोल करें, तत्व ज्ञान जिसे कहें। और अपनी आत्मशक्ति को, क्योंकि बहुत बलवान है ये पाया पदार्थ शक्ति, साधारण नहीं है। ये देखने भर के लगता है ठोस, इसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके भीतर में देवता रहते हैं, पृथ्वी देवता, वायु देवता, वेद मंत्र में है, अग्नि देवता, इतने नहीं, वनस्पति देवता, औषधि शांति, सब जल, इस सब के भीतर में वरुण देव, इसके भीतर में कुछ मैग्नेटिज्म होता है, चार्ज पार्टिकल सब हैं। जहां भी आकाश में चार्ज पार्टिकल्स हैं, समझिए कि वो कहीं ना कहीं पर बॉन्डेज बनाएगा। देखते हैं सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं तो कोई ना कोई इसमें चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देखते हैं अलग अलग उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपस में इतना जुड़ गया कि दो ज्वलनशील वस्तु एक कूल करने वाला बन गया। ये भी एक तरीका होता है कि बॉन्डेज हानिकारक ही नहीं होते, एक नया एलॉय बना लेते हैं जो शांति को भी दे सकता है। नर नारी की अलग सब भी सत्ता है, लेकिन यदि बॉन्डेज बन गया मजबूत तो जीवन यात्रा को शानदार भी बना लेगा एकदम। तो यही बॉन्डेज कैसा होना चाहिए, जैसे शिव और शक्ति का है, जिसे सीताराम कह दिए, राधे श्याम बोल दिए, लक्ष्मी नारायण बोल दिए, गौरी शंकर में एक बॉन्डेज है, ये ब्रह्म का प्रकृति के साथ घुला हुआ। तो हम इसमें अब देखेंगे, अब यही बॉन्डेज को ही काम विज्ञान कहते हैं, सिक्स साइंस, बस बॉन्डेज का विज्ञान क्या है। और ये इसलिए हमें इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान को समझना होता है। इस बॉन्डेज से हम गुरीज कैसे करें, इस बॉन्डेज का दोस्ती का गुरीज कैसे किया जाए। बालू के भीत पर दोस्ती टिकी हुई हो तो समझिए कि वो जीवन में सफल नहीं होगा, थोड़ा सा झटका आएगा, उसकी दोस्ती टूट जाएगी। दोस्ती का मतलब दोस्ती होता है, बस विचार मिले ना मिले इससे क्या अंतर पड़ता है, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है। तो वो तभी संभव है जो आत्मिकी से हो। बस कहीं न कहीं संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील सत्ता दौड़ रही है, वही उस पर यदि हम पहुंच गए तो फिर संसार से क्या कचरा क्या सुंदर, सबसे दोस्ती रहेगी। ये है लास्ट डेस्टिनेशन,
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मानम सर्वमेवाभिशन्ति। मुंडकोपनिषद का एक सूत्र है ये। और ये इसको जनक ने पूछा था याज्ञवल्क्य से कि अध्यात्म का लास्ट जर्नी क्या है, कहाँ हम पहुंचेंगे तो परम पद कहलाएगा या शाश्वत सुख कहलाएगा, वो क्या स्थिति है साधक के लिए। तो उन्होंने कहा कि ते सर्वगं सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मान सर्वमेवाभिशन्ति, कि हे जनक, सृष्टि के हर कण में एक ऐसा भी आयाम है, एक ऐसी सत्ता है जो कि सब जगह निष्प्रिय भाव से दौड़ लगा रही है, सत में, रज में, तम में, पदार्थ में, सड़न में, कहीं भी, और लिप्त नहीं हो रही। एक ऐसी सत्ता भी है, उसके साथ रेजोनेंस स्थापित कर लो बस। तादात्म्यता, रेजोनेंस को तादात्म्यता कहा जा सकता है, बस तद्रुप। तो ये इसमें अहम चिन्मात्र में चिंतनम ध्यानम उच्यते। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो भी मेंटल योगाभ्यास किए जा रहे हैं उसको ध्यान कहते हैं। ये आध्यात्मिक ध्यान है, ये वाला ध्यान। भौतिक क्षेत्र में भी ध्यान होता है, ध्यान लेकर के हम युद्ध करें। तो अब इसमें आ रही बात में कि जहाँ योग विज्ञान में ध्यान शब्द आवे अंतर्मुखी जर्नी में, तो समझा जा सकता है ये वाला। तो अब इसमें हम देखेंगे, तब इस बॉन्डेज को देखें। काम बीज, आध्यात्मिक काम विज्ञान का आज का यही सब्जेक्ट है, काम बीज का परिष्कार। काम बीज यानी सेक्स का, बस सेक्स शब्द आज की भाषा में समझिए सीधे। और काम वासना जो कहा जाता है, ये काम वासना भी कर सकते इसमें, सेक्सुअलिटी। अब ये केवल घटिया अर्थों में ही हम लोग लेते रहेंगे बचपन से तो बात नहीं बनेगी। सेक्स को पवित्र अर्थों में भी लेना चाहिए। कब? हमारी कामनाएं, जैसे भक्ति भावना, भक्ति भावना एक सेक्स है। उत्कृष्ट सेक्स का सबसे रिफाइंड स्वरूप होता है ईश्वर भक्ति। एक मिलन है, एक साजुज्यता है जोड़ने का। इसमें शिव संहिता में आया है कि योगियों का मैथुन क्या है, योगी कैसे संभोग करता है। बिना एकाकी जीवन हो तो भी संभोग करेगा, और वही बढ़िया संभोग करेगा। उसमें बताया है कि हे पार्वती, जो पंचमकार आता है उसमें मुद्रा मैथुन में चाहे इसमें मध्यम मानसम च मीनम च, मध्यम मानसम च मीनम च, मुद्रा मैथुनम एव च, मकारम पंचमम आहुर योगिना मोक्षदायतम। ये पंच मकार योगियों को मोक्ष देता है। ये इतना उत्कृष्ट भाषा में कही गई है कि हम लोग पदार्थात्मक अर्थ नहीं लगा सकते। अध्यात्म में पदार्थात्मक अर्थ नहीं, चेतनात्मक अर्थ लगाए जाते हैं। और उसमें कहा है कि मैथुन का व्याख्या करते हुए कहा है सेक्स का, आध्यात्मिक काम विज्ञान का। उसमें कहा है कि सहस्रार उपरी बिंदु, देखिए सहस्रार में स्थित जो बिंदु है परमात्मा है। देखिए सहस्रार उपरी बिंदु कुंडलिन्याम मिलनम शिवे, कुंडलिनी की जो शक्ति है अपनी जीव शक्ति, पदार्थ शक्ति, उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश, जुनून, ये सब सेक्स का स्वरूप होता है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो जाएं, लेकिन तभी तक के लिए जाएं जितना कि हमारी नीड है, एक बेस भाग के लिए जाएं, उधर कूदें। अवतरण ईश्वर का होता है खास काम के लिए। यदि खराबियां आ गई है शरीर पार्ट्स में और संसार में तो कूदा जाए, इसको ठीक किया जाए। सत्यम शिवम सुंदरम, बस सुंदर बनाया जाए, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। धरती को स्वर्ग बनाएंगे तो कूदे, अस्वर्गिक मनोभूमि ये कर लिया। तो कूदने क्रम में गए थे स्वर्ग बनाने, अब खुद नारकीय बन गए। उतना पोटेंसी का तो हम हो जाए जहां भी कूदें तो हम सचमुच में, कोई तालाब में डूब रहा है तो कूदा तो निकाल सके, और वही छटपटाता है, गर्दन पकड़ेगा, बचाने ही वालों को डुबा दिया। तो इसलिए उसमें कूदने के पहले विद्यार्थी जीवन में इसलिए ब्रह्मचर्य बनाया जाता है कि संसार में कूदना है, शादी विवाह करनी है,
काम शक्ति का खूब भरपूर उपयोग करना है, जीवन को समृद्ध बनाने में, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने में, जस प्रतिष्ठा लोकेशना, पितरों का ये सब संसार की प्रतिष्ठा बढ़ाने में करनी है, सब संसार को सुंदर बनाने में। और संसार गतिशील है, अस्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा सारा प्रयास फॉर द टाइम बिंग, बस शाश्वत नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ शाश्वत नहीं ना। पदार्थ जगत को हम फॉर द टाइम बिंग पॉलिश कर सकते हैं, शरीर को कितना ही सजाया जाए, कितना हो बढ़िया योगा करके रखा जाए, यह डिके करेगा, मुरझाएगा, थोड़ी सी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी आयु लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहा जाता है, जो नामधारी हैं, अधिपुरुष, इनकी भी एक आयु है, बस थोड़ी अधिक है, बस गीता में कहीं सूत्रों में बताया हुआ है कितनी इनकी आयु होती है। अब इसमें हम देखें कि सहस्रार में कुंडलिनी के मिलन दिव्यम मैथुनम चैव योगिनाम मोक्षदायकम। शिव जी कहते हैं अगले लाइन में कि हे पार्वती, यही योगियों का दिव्य मैथुन है, संभोग है, और यह मोक्षदायी है। अब इसमें हम देखें कि काम बीज का परिष्कार, जो आज का सब्जेक्ट है, काम बीज, क्योंकि काम ही बीज है, काम वासना ही मेन आधार है, एक शाश्वत है, उसको हटाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से काम वासना को हटाया नहीं जा सकता, बस क्योंकि यह बीज है। सकाम्यत, ब्रह्म ने ही कामना की, वहां एक सेक्स है, क्या एक वो हम बहुशवा, एक से अनेक बने, बिना संभोग प्रणाली जो है मंथन क्रिया से एक से अनेक की बनने की बात नहीं बनेगी। तो काम बीज से जो भी हम उत्पन्न हुए हों, या हमारे प्रोजनी बच्चे जन्म लेंगे, तो काम वासना से ही जन्म लेंगे। कहीं न कहीं पर नर नारी का मिलन किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, जाइगोट बनेंगे, ये होंगे। तो अब तो एक ही है, और एक से अनेक बनना है। अपने ही भीतर में से अपना एक इमेज निकाल दिया, उसी इमेज को प्रकृति कह देते हैं। ब्रह्म ने अपनी शक्ति को इच्छा, विल पावर, इच्छा किया। तो इच्छा अपने आप में ही प्राण तत्व है। विल पावर को प्राण भी कहा जाता है, प्राण माने विल पावर। तो उनके भीतर में विल पावर है, दबी पड़ी है, गुली है, लेकिन जब क्रीड़ा करनी है तो अपने ही भीतर के दो फांक कर दी, प्रकृति ब्रह्म निकाल दिया। अब 2 से 3 बनाएंगे, आपस में एलवाय करने का क्रम चल पड़ा, ब्रह्म प्रकृति के मिश्रण से फिर, और जब जब मिश्रण हुआ तो कुछ न कुछ घर्षण क्लेशन, कुछ न प्रक्रिया बनती है, जिसको ओम कहते हैं। जो ध्वनि निकला, इसके एक से अनेक बनने की प्रक्रिया, तो टप टप जब बन गिरता है, जोरन, ओम का जोरन डाल दिया, फिर सो गया, बस। ओम से देखिए तरंगे निकलने शुरू हो जाती है। उसको 3 भाग में त्रिधा, ट्राई डायमेंशनल सृष्टि निकाल दिया, स्थूल सूक्ष्म कारण, उमा भूर्भुवः स्वः। अब देखिए स्थूल में भी तत्सवितुर्वरेण्यम, अष्टधा प्रकृति निकल रही है हर जगह, 8 के अक्षरों में। भुव भर्गो देवस्य धीमहि स्वः धियो न प्रचोदयात्, 8 तरीके 24 हो गया। और 24 के जो वेव्स हैं, थॉक्टर्न हैं, ये 24 तत्व बना दिए। वही कंडेंस्ड हो जाता है तो पार्टिकल बन जाता है। 24 तत्व बन गए, कुछ सूक्ष्म हुए, कुछ स्थूल दिखने वाले हुए, आपस के मिलन से, मिश्रण से, पंचीकरण साइंस है। याज्ञवल्क्य बता रहे हैं, पेंगलोपनिषद में हम लोग देखेंगे, यही पेंगल मैथमेटिशियन थे भारत के कृषि में, उनको समझा रहे हैं साइंस के ढंग से कि कैसे सृष्टि के घटक बनते हैं, पूरी केमिस्ट्री समझा रहे हैं ये। तो उसमें जो साइंस के आदमी, उसको हमें घुसनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो अब ये सरल होगा। तो काम वासना से ही उत्पत्ति हुई, बीज उत्पन्न हुआ। अब देखिए उत्पन्न हुआ और प्राणु आ गए, फर्टिलाइजेशन किया, बीज बने, हमारी सत्ता आई। और बचपन में देखिए वहीं से इन्होंने एक पूज्य गुरुदेव ने इस लेख में फ्राइड का नाम का एक शब्द का प्रयोग किया है। फ्राइड एक मनोविज्ञानी थे, एक फ्राइड, उनका भी एक अपनी फिलॉसफी। तो उनको अपनी शैली थी कहने की। कुछ गुरुदेव ने कुछ बातों से सहमत हुए, लेकिन कुछ बातों को सीधे नकार दिया कि ये शैली, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि ठीक है, उसमें फ्राइड के उन सूत्रों को दिया है कि निकला स्तनपान से लेकर के अब शुरू हो गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है बच्चों को छेड़छाड़ से लेकर के अब धीरे धीरे, अब देखिए सेक्स से काम बीज कैसे उसे उत्पन्न हो रहा है, चुहलबाजी छेड़छाड़ और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शरीर के भीतर में जो बीज रूप में आया हुआ है काम, वो शुरू में तो रहता है ब्रह्मरंध्र में। गुरुदेव ने इसको अपने ढंग से बताया है कि चूंकि गर्भावस्था में शीर्षासन की अवस्था में रहता है शिशु, देखते हैं पीविक बोन है नीचे, उसका हेड नीचे रहता है शीर्षासन, तो सारी काम शक्ति ब्रह्मरंध्र में वहां पर पड़ी रहती है चमक के रूप में, उसका एक तेज रहता है चमक। और बच्चे में है भगवान, देखिए ईश्वर की तरह व्यवहार कर रहा है, पालने में जन्म लिया तो भी निश्चल एक ये है। इसका मतलब है उसका काम बीज है अभी वो ब्रह्मरंध्र एरिया में है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता है तो उसके चेहरे पर वो मेरुदंड मार्ग से उसका फ्लो नीचे आना शुरू होता है, तेज का एक एक चक्रों से नीचे अवतरण होते रहता है, फिर शुरू कर देता है ये समझना बुझना शुरू करता है, माँ पाप वो कुछ कहना शुरू कर देता है, मम्मी पापा सब ये चाहना पसंद है। इसका मतलब है कि इन चक्रों से उसकी चेतना किस तरीके से फैल रही है। धीरे धीरे आता है और भी युवावस्था पड़ने लगती है, किशोरावस्था देखिए 10-12 वर्ष के एज में आते ही कुछ और चेंजेज आने लगते हैं और वो नेचुरल आएंगे, गले में भारीपन आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि और भी शुरू हो जाता है यहाँ पर, ये इसकी सत्ता ऊपर तक काम करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स निकलना शुरू कर देता है, उसमें ऑक्सीटोसिन अपना हाइपोथैलेमस काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन से कुछ ऐसा रसायन निकालना शुरू कर देता है, ऑक्सीटोसिन प्रेम स्नेह कुछ ऐसा, कुछ सेक्स हार्मोन्स निकालना शुरू कर देता है। तो किशोरावस्था में फिर शुरू हो जाता है ये चेहरे पर कुछ हेयर उगना शुरू हो जाएंगे, ये आर्मपिट्स वगैरह में पीवी पीवी के रियाज में कुछ बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ये सब काम ऊर्जा के ये सब रूपांतरण कर रहा है, मेल हो या फीमेल हो, वहां भी देखिए उसमें सीने का अपना साइज, स्तन, मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ने लगता है, साथ ही साथ में रजो दर्शन मेंसेस शुरू होने लगता है। ये सब अपने आप कहाँ से आ रहा है? ये जो काम ऊर्जा है ये पूरी सृष्टि में घुली हुई है और इन चक्रों से सीधा का सीधा उसका संबंध रहता है। शरीर के भीतर तो एक सिस्टम भर है जो कि पूरे यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो हार्मोनल चेंजेज आते रहते हैं और उस पर वैज्ञानिक यंत्रों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसमें एक थॉट, एक विचार, एक कॉन्शियसनेस की चेतना घुली हुई है। और पदार्थों से हम लिख लेते हैं कि इसमें चेतना नहीं घुली हुई, इसलिए जब भी नियंत्रण भी होगा तो उस कॉन्शियसनेस से माध्यम से उसको हम यूटर्न या उसको हम ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं। और भी देखिए बढ़ने जाने पर जैसे जैसे होने लगता है, जैसे सूर्य चक्रों से नीचे उतरने लगता है तो उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। और यही काम विज्ञान, ये काम वासना है, ये जो काम बीज है, फलते फूलते फिर ऐसा होने लगता है कि अब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बिना कहे आकर्षण होगा बस। यह एक नेचुरल है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न होना एक सहज नैसर्गिक गुण है। अब देखिए ये अट्रैक्शन कौन ला रहा है, कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव पोल देखने पर एक अट्रैक्शन होगा और इस चुंबकत्व के आकर्षण को झेलने रूपांतरित करने की क्षमता नहीं रही तो फिर वो साधक कष्ट आएगा नीचे की तरफ में। तो इसलिए शिक्षण की प्रणाली 5 वर्ष 7 वर्ष से शुरू कर दिया था भारतीय शैली में ऋषियों ने, कि बच्चों को गुरुकुल भेजा जाए, गुरु से दिया जाए, क्योंकि वह काम ऊर्जा का रूपांतरण करेगा, उम्र के साथ साथ में संस्कार कराएगा कि इसका कैसे यूज किया जाए। सेक्स एनर्जी का तेजी से उत्पादन शुरू हो गया है उम्र के साथ में। तो देखिए जैसे ही भय कुमार जब ही सब रहा था दिन जनेऊ गुरुपुति माता, कहा कि नहीं अब इसको गायत्री महामंत्र की विद्या से जोड़ो बस। और गायत्री महाविद्या में सब किसको वैदिक क्लासेज लिए जाए, मेडिटेशन सिखाया जाए, काम ऊर्जा का ज्ञान में, नॉलेज में, कैरियर में अपने 5 कोषों को चमकाने में लगाया जाए अभी ऊर्जा। क्यों? क्योंकि यही काम आएगी फिर संसार में कूदेगा तो ये होता है ब्रह्म को चरना, यानी जितने आदर्श है, पॉजिटिविटी है, उसको चरने को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। चरा जाए, चरे वेती, चरिए, उस क्रम में अपने को डेवलप करना है, क्योंकि बाद में इतना तेज नहीं बनेगा, इसने अपने बीज का उत्पादन होने वाला है, बाद में एक खास एज के बाद में अब बंद बंद बनना शुरू होगा बस।
जहाँ स्खलित हुआ तो फिर उसको मेकअप करने में टाइम लगने लगता है, और शुरू में तो अंधाधुंध उत्पन्न हो रहा है। उस आग को, जब आग निकल रही है, यदि नहीं कुछ किया गया, उसका लाभ नहीं लिया गया, तो आँच भी गया, रोटी भी, या तो रोटी जला देगा या फिर जा करके उसका ऐसे ही बर्बाद हो गया, गैस सिलेंडर से खुल गया था उसका। शरीर के क्रम में ये परिवर्तन देखा जाए। और भी देखिए, अब हो गया, अब मेच्योर्ड हो गया, तो ये 24 वर्ष में आते जाते मूलाधार से पूरे होल बॉडी में फैल जाता है। या काम बीज, देखिए काम वासना कितना पल्लवित हो रहा है। उस हालत में एक प्रणय की इच्छा होती है, या विवाह किया जाए, शादी किया जाए, कपुल बनाया जाए। अब देखिए ये सब वही करा रहा है, इस समझिए कितना उसमें हाई पोटेंसी है कि ये सारे सृष्टि को अपने ढंग से घुमा रही है। तो काम ऊर्जा, ये अब वहां पर प्रणय किया गया, ठीक है, अब शादी हो गई, अब वहां पर देखिए कितना आराम से इमोशनल इवेंट है, इमोशनल आदान प्रदान शुरू हो गया, और ये आकर्षण इतना सुहावना और अच्छा और गुड फीलिंग वाला होने लगा कि इसी क्रम में संतान उत्पत्ति का क्रम चल पड़ा। 1 2 3 संतान उत्पन्न होने लगी। अब संतान उत्पन्न हो गया तो बाल बच्चों का पोषण किया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, दोनों मिलकर अपनी सारा वीर, जोश, उमंग, जुनून अब झोंक रहे हैं। और उसी करने क्रम में पूरा लाइफ फिर जाकर को पड़े हुए, फिर नाती पोते चिंगड़े, फिर वो ही नाता रिलेशन, ओ पूरा ये कहा जाए एक बरगद का छोटा सा बीज वृक्ष बन चुका है। ये सब काम वासना के ये सारे प्रारूप हैं। इसको काम बीज कह दिया जाता है। बीज, बीज को ही वासना कहते हैं। बीज जो वास कर रहा है हमेशा, सीड नहीं मरता है, बस सीड ही मर गया तो सृष्टि ही नहीं खत्म हो सकती है कभी। अब यही क्रम में देखा जाए कि इसको ये कितनी ताकतवर है। इसने एक और भी संकेत दिया है इस लेख में पूज्य गुरुदेव ने, कि ये इसको हल्के ढंग से न लिया जाए, बहुत ताकतवर होता है। काम ऊर्जा पर यदि उसी ढंग का नहीं उसको डायरेक्शन दिया गया, वहां विस्फोटक है। कहा कि जितने समाज में आज क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें अन्य फैक्टरों की उतनी भूमिका नहीं है जितना कि दबे हुए सेक्स की है। वही काम ऐसा, क्रोध ऐसा, बताया ना गीता में कि काम ही यदि दबा रहता है और यदि उसको दिशा नहीं मिली अच्छी, तो क्रोध बन करके आता है और एक दूसरे पर प्रताड़ना करता है, टॉर्चर करता है, टूट पड़ता है। ये सब अभद्र, गाली गलौज, धिक्कार, ये जो भी होते हैं, मारना पीटना, ये आपराधिक सारी घटनाओं में सबसे बड़ी भूमिका इसी काम बीज के रूपांतरण का नहीं होना है। पहले समाधान था, देखिए और भी जाकर देखिए खजुराहो जैसे कुछ मंदिरें मिलेंगे, भारत में अनेकों ऐसे मिल जाते हैं कहीं की प्राचीन मूर्तियां, जहाँ की बाहर ओपन ही मैथुनिक के विग्रह वाले मूर्तियां बनाई गई। उसके बावजूद भी भारत जगत गुरु बन रहा हो, गृहस्थी बसा रहा हो और बिल्कुल शांत अवस्था में बना हुआ हो, इसका मतलब है ही जरूर कि काम विज्ञान का बेहतरीन रूपांतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता रहा होगा कभी। यही एक ऐसा देश है जहां काम को देवता कहा गया, देखिए, और उसको डिविनिटी के रूप में मोड़ने की एक बात कही गई। इसमें हम लोग आकर देखते हैं आगे, इस ऊर्जा पर ही देखिए इसकी विस्फोटक क्षमता। ये तो लगता है कि बच्चे हो गए, पेड़ से हो गए, इधर निकल गया फूल, एक पौधे बीज निकल रहे हैं, दूसरे पौधे बन रहे हैं, जीव अपने जैसे मनुष्य, अपने जैसा मनुष्य उत्पन्न कर दिया। एक इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, कितना एक आश्चर्यजनक, कितना चमत्कार है। क्योंकि बॉडी सेल में देखिए, बॉडी सेल्स में जितने होते हैं, तो एक हर बॉडी सेल्स में क्रोमोजोमल बॉन्डेज होते हैं, 23 जोड़े हैं, 46 जैसे क्रोमोजोम्स है, तो बॉन्डेज बना करके रहते हैं हर बॉडी सेल में 23। उस बॉन्डेज को, अब एक्स वाई हो बॉन्डेज, इसमें मेल में हो तो या एक्स एक्स बॉन्डेज हो, उस बॉन्डेज को तोड़ डालना एक एटॉमिक विस्फोट है। एक्स को अलग कर देना, वाई को अलग कर देना, ताकि एक उसके टूटे हुए बॉन्डेज जाकर ओवम में जाकर के उसके टूटे हुए बॉन्डेज को गले लाकर मिल ले। ये कितना बड़ा ये है विस्फोटक, एटॉमिक विस्फोट इसको कहा जाता है। बस एटम को विस्फोट कर डालना है, बॉन्डेज को तोड़ दिया जाए। किसी परमाणु बम का क्या है, बॉन्डेज टूटा है, उसमें से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, जो आपस में बनाए से न्यूट्रॉन बम बना लिया है। जो बम बनाए जाते हैं
उसके बॉन्डेज को सिर्फ तोड़ने का बात है। तोड़ने पर देखिए विस्फोट होता है। दो दो हंस बिछुड़ जाएं, कितने तो बॉन्डेज टूटता है, तो वो मरा ये भी मरा। देखते हैं सूचना सुन करके कि नहीं, अब वो क्या, वो ही नहीं रहे तो हम जी का क्या करें। देखिए बॉन्डेज टूटने का क्रम जब साधारण है, धन से आदमी को आसक्ति हो जाए और धन लूट जाए उस व्यक्ति का, वो हार्ट फेल कर लेगा, मर जाएगा, क्योंकि अपने अपनी चेतना को धन से, वेल्थ से बॉन्डेज बना लिया था और बॉन्डेज दिख नहीं रहा। ये कमाल की बात, इसी को लोभ कहते हैं। यहाँ पर सेक्स लोभ के रूप में आ गया है। कोई जरूरी नहीं कि पदार्थ व्यक्ति व्यक्ति से ही सेक्स करे, पदार्थ से भी सेक्स होता है। अधिक से अधिक धन संचय करना, ये सेक्सुअलिटी हमें मैटर के साथ जुड़ गई है, जिसको लोभ कहा जाएगा बस। और ये सेक्सुअलिटी संबंधों से भी जुड़ जाता है। ये अपने है, वो पराए हैं, इनकी ये अपने अपने बच्चे की तबीयत खराब हो तो आदमी रात बिरात कंधे पर लेकर के दौड़ रहा है कहाँ से अस्पताल सकता, और बगल में दूसरे के बच्चे कोई मर भी रहे हो तो उसके लिए आंसू नहीं आ रहे। ये क्या होता है, संबंधों के प्रति अपने निजी एक बॉन्डेज है। तो हमारी सेक्सुअलिटी जो होता है, काम वासना, उस बॉन्डेज में पड़ी होती है। अपना कोई व्यक्ति छूट जाता है, संबंध टूटता है, तो व्यक्ति की मौत होती है। ये बॉन्डेज टूटने पर बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि क्रम में एक बॉन्डेज टिश्यू सिस्टम से काम लेना शुरू किया। आंख तो दिख रहा है छोटी सी, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों देखने वाले सैनिक इकट्ठा होकर के सेल्स देखने का काम कर रहे हैं। उसने करोड़ों को मिलाकर टिश्यू सिस्टम से काम कर रहा है। संसार में हर जगह टिश्यू सिस्टम चलाना शुरू किया कि तुम लोग और इसी टिश्यू सिस्टम में रह करके उसका गुड यूज करो। अच्छा, अब देखिए आत्मिकी की यात्रा में ठीक इसका उल्टा है। जहां दो पिए तो जर्नी रुकी, बस वो एक एकला चलो रे, एक एकाकी की यात्रा है। सिर्फ एक ही उसकी इतना पतला छिद्र है कि दो साथ में पहले चल ही नहीं सकते। इसलिए इसमें रह गई बात है कि ये को एक 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 चूंकि वो अपने आप की सत्ता में जा रहा है कि मूल को ढूंढना है, तो ऊपर में दो आएंगे नहीं, जड़ जाते जाते एक पॉइंट हो जाएगा, निडल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई त्रिभुज हो तो नीचे बेस भले अधिक हो जाता है। मैं कैसा वृक्ष हूँ जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे, ऊपर जाते जाएंगे, पद कम होते जाएंगे, फ्यूजन आपस में होते होते अंत में बस एक वो हम, द्वितीय न अस्ति, बस। तो उसलिए यात्रा में समेटना, बितोरना, विस्तार को सीमेंटें, अस्त्र ऊंचा करे, इस तरीके के इन शब्दों का प्रयोग किया है कुछ गुरुदेव ने। विस्तार, समेटे, अस्त्र ऊंचा करे। तो ये है, उसमें पर्सनालिटी रिफाइनमेंट की बात चल पड़ी। तो ये इसमें सेक्स का ऊर्ध्वगमन की प्रणाली आ गई। तो ये इसमें यही बता रहे हैं कि जो बॉन्डेज तोड़ता है, एक स्पाइक क्रोमोसोम से बना लिया, फिर फर्टिलाइजेशन किया, ये किया, एक बहुत बड़ी घटना है। और इस काम शक्ति को अब कैसे किया जाए, इसमें करने का एक बहुत अच्छा लगा इस लेख में। ऐसा थॉट अब तक कहीं नहीं मिला था। अन्य साहित्यों का अध्ययन करने में गीता के निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा एक झलक दिखाया है। उसका शब्दान्विक, इसको निरुक्त कहा जाता है। निरुक्त, अनंता वही वेदा, हर शब्द में अनंत अर्थ छिपे रहते हैं। निष्काम कर्मयोग का एक मोटा सा अर्थ जो हम लोग लेते हैं कि कामना रहित होकर के ड्यूटीफुलनेस, हर काम संसार जो अपना ईश्वर काम समझ करके करे। तो इसमें ड्यूटीफुलनेस आ रही है कि हमें स्मरण कर और वो संसार का काम भी कर। ड्यूटीफुलनेस, स्वार्थ भाव से नहीं, हम समाज सेवा के भाव से कर रहे हैं। प्रतिदान नहीं लेंगे, करेंगे बदले में अनुदान नहीं लेंगे, बस। तो इस तरीके से जो कहता है निष्काम कर्म जो कर, ये भी सही है, यह भी हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन कहा कि और ये मोटा अर्थ है बस निष्काम कर्म जो का, उसकी गहराई में और कूदे जाए तो निष्काम का अर्थ लिया है कि ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, बस काम ऊर्जा का रूपांतरण को निष्काम कहते हैं। और जैसे ही हमारी डाउनफॉल जा रही है, काम ऊर्जा सहस्रार से मूलाधार की तरफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसको यूटर्न यदि लिया जाए तो ऊपर आत्मा को पालेगा, निश्चित रूप से वो आत्मसत्ता को यहाँ पर पालेगा। तो आत्मिक कल्याण, आत्म विकास, ईश्वर दर्शन तभी होगा जब हम कामनाओं से रहती काम सेक्स एनर्जी को दिशा दे दें। बस यूटर्न, दबाने की बात कहीं नहीं कही है भारतीय दर्शन में। जो संयम शब्द का प्रयोग होता है, कितने दार्शनिकों ने भारतीय जो ये लेख हैं वेदों का, जो संयम का खूब मजाक उड़ाया है। कुछ गुरुदेव ने उसको सबको नकारा है कि शब्दों की सही जानकारी न हो तो भारतीय दर्शन को हम उथला नहीं कर सकते।
संयम का अर्थ कभी भी दबाना नहीं हुआ है, रोकना नहीं, सदुपयोग करने को संयम कहा है। गुड यूज करें, उस काम ऊर्जा का गुड यूज करें। वो तो साफ जाते हम सफल हो गए कि संयम करेंगे, दबाएंगे, काम वासना को दबाएंगे तो रोक होगा, तो साफ जाहिर है। ये तो इसमें क्या तर्क देना, किसी चीज को हम दबाएंगे तो हीट हीट है, और हीट को हम बंद करके रखेंगे तो जलाएगा थोड़े से एरिया में। और यदि हीट से हम संसार का सारा काम शुरू कर दें तो हीट कम पड़ेगा। बस ज्ञान विज्ञान सदुपयोग शुरू कर दिया इसमें, तो इसको कहा जाता है रूपांतरण। उसके स्वरूप को चेंज कर दिया। खूब तेज आ रहा था, बाण तेज आ रहा है, देखिए इसे, और तेज आ रहा है तो उसको रोकेंगे। कभी कभी हमने देखा, इसमें जब सीरियल ही देख पाते हैं क्या करना, कभी महाभारत युद्ध में दिखा रहा है कृष्ण रथ पर है अर्जुन के, तो कभी कभी कर्ण का ऐसा तीर आता है कि यदि नहीं बाएं दाएं हुआ, इतना पलक झपकते तो गर्दन काट के अर्जुन का ले जाते। तो कभी कभी रथ को नीचे दबा देते हैं। उनके भी बस में नहीं रहता है कि ना सामने नहीं किया जा सकता, ये बहुत तेज वेलोसिटी वाली है, इसके वेग को रोकेंगे तो फाड़ेगा। बुलेट का वेग बहुत तेज होता है, जहां रोके तो हृदय को फाड़ फूड़ कर चिथड़ा कर देता है। और थोड़ा सा साइड दे दें तो सनसनाते निकल कर अपने वेलोसिटी से खुद ही खत्म हो जाएगा, या रूपांतरित हो जाएगा कहीं ना कहीं पर जा करके, पूरी यूनिवर्स में अपने काम कर लेता है। तो ये हुआ करता है कि दिशा देना संयम का। तो वो जहां भी है डाउनफॉल तेज गति है, उस गति को हम रोक नहीं सकते, तो दिशा तो दे सकते हैं। काम वासना को रोका नहीं जा सकता, जब भी रूपांतर हुआ है तो उसको दिशा दी गई है। इसी दिशा देने को परिष्कार कहते हैं। विकृत दिशा में जा रहा था तो उसे गुड यूज कर लिया, बस बल्ले बल्ले रहा। आनंद भी आनंद ही के लिए कर रहे थे, तो आनंद के लिए कर रहे थे, तो हम क्यों नहीं ऐसा करें कि शाश्वत आनंद पा ले इसी ऊर्जा से। ये इस साइंस पर कभी भारतीय ऋषि बहुत दक्ष थे इसमें, इसलिए उसमें घर गृहस्थी बसाने को इसमें कोई ये बाधक नहीं बना कभी भी। सारे ऋषि लोग सपत्नीक रहे, गृहस्थी बसाए। देवताओं को भी प्राय देखा जाता है कि सब सपत्नीक। इसका मतलब होता है कि काम वासना जो है वो उसको वो जीवन को ऊपर उठा सकती है कब, जब उसको डिविनिटी की तरफ हमेशा दिशा देते रहे। और यही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा ये साधना माना जाता है कि हम उसको रूपांतरण कर पाए कि नहीं, कर जीवन को धन्य बनाए कि नहीं इस काम ऊर्जा से। अब इसी क्रम में इसमें भी जिक्र किया है कि तब क्या हर व्यक्ति को फिर हनुमान क्यों नहीं शादी किए, भीष्म पितामह क्यों नहीं किए, कुछ ऐसे भी सुखदेव जन्म लेते निकल पड़े। कहा कि अपवाद को उदाहरण के रूप में सम्मान नहीं रखा जा सकता। ये वे लोग रहे हैं जिनके दिमाग में आदर्श को आदर्श से विवाह करने की बात है। उन्होंने भी अपने सेक्स का प्रयोग किया है, आदर्शों से जोड़ दिया, बस राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो जो ड्यूटीफुलनेस रखा गया कि मुझे सारे समाज का काम करना है, फिर जच्चा बच्चा वार्ड खोलेंगे, फिर इधर रह जाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारियां फिर बढ़ जाएगी, तो हम वो बड़ा काम नहीं कर सकते। आनंद उन्हें भी मिल रहा है भक्ति भावना में। सूरदास को तब भी आनंद था जो वैश्या के पीछे जाया करते थे, लाभ लेते थे, वो बिलोमंगल, और वो आनंद उससे अनेक गुना पा लिए जब संत सूरदास बने। कामुक तुलाराम का भी एक सेक्स का आवेश था, क्या नदी क्या सरजू, देखिए उसमें ये यमुना नदी पार करते हुए जा रहे हैं बारिश में, ये सब लदाड़ते हुए, एक देखिए जुनून है एक काम का। रूपांतरित हुआ, वही जो इंद्रियों का गुलाम था वो स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। कैसे हुआ? रूपांतरण से होता है, रोका नहीं, दिशा दे दिया बस। हाड़ मांस के देह मम जा पर इतनी प्रति तीसु आधो जो राम प्रति, आदर्श के प्रति खल जोड़ दे, यानी गुड यूज करना शुरू कर दे किसी भी दिशा में, कहीं भी, कितने भी, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, या रिसर्च कर सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिकों की तरह, या फिर जाकर के खेल खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में सूर्य की तरह चमक सकता है। वो चमक कहाँ से आ गई? अपनी सेक्स एनर्जी। तो काम बीज का रूपांतरण, और ये शाश्वत है, ये इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण इसमें दिया है गुरुदेव ने, इनका एक पौराणिक उदाहरण दिया है, इनका कामदेव का। कामदेव का एक पौराणिक उदाहरण दे दिया उन्होंने शिव जी पर। देखिए शिव जी पर ये काम वासना अपना तीर छोड़ रही है, और उनको शिव देखिए कितना जो उच्च कोटि की जो आत्माएं होती हैं उन पर भी अटैक करता है,
अब वो अटैक करता है तो शिव जी कैसे उसको बचाते हैं? तीसरे नेत्र से देखा कि अरे काम वासना, इतनी तपस्या करेंगे तो सेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बराबर जो तप में रह रहा हो, समझिए कितना हीट पैदा कर रहा होगा। तप माने हीट, हीटेड करना अपने आप को। और हीट करेंगे तो नीचे का पानी जो नीचे था भाप बनकर ऊपर उठेगा ही उठेगा। दिवम आरोहत तपसा तपस्वी, ऊंचा वही उठता है जो अपने को हीट करता है, तप करता है। अब शिव जैसा तपस्वी कौन? जो तपस्वियों में श्रेष्ठ है और अपने आप को वहां पर करके पहुंचा हुआ। इसका मतलब है कि काम वासना तेजी से कभी न कभी विस्फोटक अटैक करेगी। और विस्फोटक अटैक जब कर रहा है वहां पर, अब क्या करते हैं, कैसे उसको? तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र का मतलब है थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब होता है दूरदर्शी विवेकशीलता से देखना। देखते हैं पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, वो होता है ना सीधे यहाँ पर तीसरा नेत्र, यहाँ पर जो ललाट है, यहाँ पर कोई सीख से एक खोद है, उसको ले जाएंगे तो पिनियल ग्लैंड जाके टच कर जाएगा। क्योंकि ब्रेन का ये फांक है, दो दो फांक है, बीच में एक एक बिल्कुल ही खुली रास्ते है, दोनों दीवार के बीच से सीधे जाकर के वो दिखता है। और उन्होंने दूरदर्शी विवेकशीलता है, विवेक वाला एरिया है ये, जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियस, अति मानसिक अवस्था। इससे देखा कि ये जो काम वासना है, ठीक है, कैसे हुई, इसके साइंस को समझा, ये कहाँ से आ गई हमारे भीतर में और बढ़ते जा रही है और ये तेजी से बम्बार्डिंग करना शुरू कर दी। तो अब इसको थर्ड आई से देखना, यानी कि इसके दूरगामी परिणामों को देखा जाए कि यदि इसकी हम बात मान लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं तो कितना सुख कितना दुख जीवन में आ रहा है। यहाँ तक तो लग रहा है कि थोड़ा सा सुख है, लेकिन इसका लास्ट कहाँ जा रहा है? तो दूर का यदि रिजल्ट देखा जाए किसी भी तरीके के, जो हमारा स्थूल सेक्स बन रहा है, तो स्थूल में जो बन रही है जिसको कहते हैं लिंगात संभोग, इसमें उसके साइड इफेक्ट कितने आ रहे हैं? यदि साइड इफेक्ट पर चर्चा किया जाए तो, और जिसके इसके गुडीज पर किया जाए इसमें करने का, तो हमेशा जो गुडीज वाला एरिया है जीतता है। इसलिए कहा जाता है कि कामदेव को नष्ट करने में सफल हो गए। सिर्फ थॉट है, थॉट का खेल है यहाँ पर। तो काम वासना का रूपांतरण तो उसके स्थूल शरीर को, यानी कि जो मिसयूज था, उस मिसयूज को उन्होंने जला दिया। बस इस जलाने को चाहे शिव जी के रूप में लें या उधर हनुमान जी को के रूप में लें, काम रूपनी सोने की लंका को जलाया। वाल्मीकि रामायण में स्वनिर्जित लिखा है, उन्होंने जित्या, उसमें कहा है निर्जित उन्होंने, और काम रूपणी लंका को कहा है, लंका को स्वर्णमयी काम रूपणी इसमें बताया गया है। तो सा उसमें कहा कि वह विक्रमेणा महान पराक्रमी महातेजा हनुमान कपिस्तमा सा निर्जितम पुरीम लंकाम बन। तो वो स्वर्ण में जो सोने की लंका है काम वासना, उसको ब्रह्मचर्य के द्वारा उसको जीता। इस जीत को कहा कि अब पता नहीं बाहर की लंका को जलाया था कि नहीं, लेकिन हर साधक को अपने भीतर में तिकोना है जो नीचे मूलाधार समुद्र वाले एरिया में जो पड़ा हुआ है, उसको जलानी पड़ती है। जलाने का मतलब होता है रूपांतर करना। घी को जला दीजिए, जला है थोड़े, सृष्टि के किसी भी घटक को जलाया नहीं जा सकता, इतना हम लोग गांठ मान लें साइंस थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति पढ़ा हो तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, चाह करके भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। घी को हम कैसे जला सकते हैं? घी को आग में लगता है कि दिखा नहीं, एक चम्मच डाले और 500 गुना भाप बन करके फैल गया। बहुलीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है। मिर्च एक धाग पर रखे थे, दिख रहा था, खा रहे थे, अकेले तीता लग रहा था, आग में डाल दिए तो वेपोराइज होकर के पूरे मोहल्ले को छींकने के लिए बाध्य कर दिया। यह पोलराइजेशन होता है। तो उस ऊर्जा को उसमें वो रूपांतरण कर दिया गया। अपने अपने काम शक्ति जो एक व्यक्ति के भीतर एक ही इमोशन के साथ में जुड़ी हुई थी, उसको विश्वव्यापी बना दिया। उदार भक्ति भावना, प्रेम यदि कॉन्सेंट्रेट हो जाए, थोड़े से एरिया में काम कर रहा है बार बार, उसको मोह कहते हैं। प्रेम प्लस सीमित स्वार्थ इज इक्वल टू मोह। और इसी के बाउंड्री को बढ़ा दिया, प्रेम पूरे विश्व समष्टि से करने लगे, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां, इको आकाश, हर जगह उसको हम करने लगे, तो उसी कहते हैं भक्ति भावना, दिव्य हो जाएगा और फिर ईश्वर को पालेगा। तो व्यापक प्रेम ही दिव्य प्रेम कहलाता है। उसमें व्यापकत्व है, बिल्कुल सिर्फ लुटाने की एक बात बनती है। अनासक्त प्रेम जिसे कहा जाता है, आज की भाषा में जिसको अनकंडीशनल लोग कहते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में इसको अनासक्त प्रेम या दिव्य प्रेम कहा जाता है। तो है क्षुद्रता को महानता में रूपांतरण, ये कुंडलिनी के जागरण का। इसलिए इसमें रखा है कि
अच्छा, एक और भी बात देखिए, वहां कामदेव नष्ट हो गया, उसकी पत्नी विलाप कर रही है। बड़ा अलंकारिक चित्रण हमें सब कथानों को परोसे गए। पत्नी उसमें रख दिया है रति। अब रति विलाप कर रही है। रति शब्द देखिए, रति होता है जो सेक्सुअलिटी से प्रत्यक्ष जो आनंद मिल रहा था, वो वो वो, वो उसका हम कैसे लाभ लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक आनंद था, क्योंकि आनंद आनंद है, बस ये है। तो इसलिए साधक साधना से इसलिए डरता है कि ये वाला आनंद खत्म हो जाएगा, यही विलाप करना हुआ। ये सरसता है जो भौतिक जगत का प्रत्यक्ष ये जो बात बन रही है, ये सरसता को रति कहा है कि ये सरसता विलाप करने लगती है कि शायद हम जीवन भर उदासीनता के गर्त में खड्ड में तो नहीं गिरे। शिव जी बहुत दयालु हैं, कहा कि सारी सृष्टि ही सरस है, आनंद में जो है वो कैसे चाहेगा कि उदासीनता का कहीं एक बूंदा है। तो इसके विलाप से द्रवित होता है शिव जी, और द्रवित होकर कहते हैं कि देखो ये जो है कभी ये मरेगा नहीं, फिर से जीवित होगा और सूक्ष्म शरीर से जीवित होगा, और इतना ताकतवर बने रहेगा हमेशा कि चाहे तो देवताओं को भी, उच्च आत्माओं को भी अपने नियंत्रण में ले सकता है। उच्च आत्माओं का मतलब होता है कि संत हुए, महात्मा हुए, जैसे जितने भी महापुरुष हो जाते हैं या ऋषिगण थे, ये तो वो सब लोग इस काम वासना को अध्यात्म की तरफ लगा दिया, बस आदर्श को पक्षधर बन गए। मीरा ने भी अपने काम ऊर्जा को लगा दिया भक्ति भावना और चेतना के द्वारा सारे हृदय को बदल करके रख दिया। चैतन्य महाप्रभु को देखा जाए, बिल्कुल रस खान, रस का जो खान ही खान हो, उस आनंद के रस को कितना लोगों के लिए झुमा करके रख दिया। तो ये होता है। तो काम ऊर्जा का रूपांतरण किन्होंने कहा कि अब ठीक है, जब काम सेक्सुअलिटी है, जो काम ऊर्जा इतनी विस्फोटक है, इतनी गहराई तक उसकी जड़ी गई है, तो फिर उसको हम कैसे क्या करें। इतनी गहराई तक जब जड़ें गई हुई हैं, उसको प्रॉब्लम बनता है, क्या किया जाए। तो ऋषियों ने मनन चिंतन किया। कुछ आदमी होते हैं कि साधक कि चलिए है कि काम ऊर्जा सामान्य सी है, ठीक है, पति पत्नी का स्नेह प्रेम सौजन्य रहेगा, एक बेस्ट फ्रेंड है। देखिए होल लाइफ सेक्स का कितना सहज है, गृहस्थ जीवन में भी पत्नी पत्नी आए तो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह जीवन बिता सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड रहे, बेस्ट फ्रेंड पर अपने इमोशनल भाव पर आन पड़े, और जब कभी नेचुरली जरूरत पड़ता है कि हम ये करते हैं प्रत्यक्ष शारीरिक साहचर्य कर लेने, तो उसमें शरीर को फायदा ही फायदा है, घाटा नहीं इसमें। ये आता है कभी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी, इसका उपयोग किया है, ऋषियों ने किया है, सबने किया है। कृष्ण ने किया है प्रद्युम्न को उत्पन्न करने का, राम ने किया है लोग को उत्पन्न करने का, ऋषियों ने भी अपने संततियों का उसमें विकास किया है। तो उसमें फायदा है, घाटा नहीं है। लेकिन अब यह रह गए कि उसके उसके आड़ में अपनी उस ऊर्जा को यूं फुलझड़ी की तरह बर्बाद करते रहना कहीं भी छूट नहीं है। इस तरीके से अपनी आत्म साधना गृहस्थ आश्रम में जनक को कहा जाता है कि योगी तो बहुत हुए हैं, लेकिन परम सन्यासी जिसे कहा जाता है वो जनक को कहा जाए, वो गृहस्थ थे बस। और भी इन लोगों ने, वशिष्ठ ने कहा कि देखो जाकर कहना कि उसमें जाकर के हमारे कितने बच्चे उसके, फिर भी जाकर कहे कि हम बाल ब्रह्मचारी है। इसका मतलब हुआ करता है कि जब भी नीड्स पड़ी है तब साधु पुत्रम जने का प्रयोग किया है, या गृहस्थ आश्रम को थोड़ा रति क्रीड़ा का प्रयोग या आवश्यकता अनुसार यदि जीवन को सुखमय बनाना है, उसमें किसी भी तरीके की कभी भी आपत्ति भारतीय दर्शन में नहीं रही। अब रहता है कि मिसयूज अति हो किसी भी तरह का, तो वो शरीर को नुकसान करेगा। लेकिन जो जीवन में धीरे धीरे अपने विस्तार को समेटे, स्तर करे, अभी भी है, उम्र बढ़ता है, रिटायरमेंट का एज आता है, तो बच्चे बड़े हो चुके रहते हैं, जिम्मेदारियां दी जा सकती है, बाकी शेष जीवन को भी तो कम से कम जहां बीत गया तो बीत गया, अब अपनी आत्म साधना के क्रम बढ़ा ले। लेकिन हम हर कोई यही सोचे कि जब हम बुढ़ाएंगे तब आत्मिक साधना करेंगे, अपने भीतर के आत्म तेज को बढ़ाएंगे, चाहे ओजस हो, तेजस हो, वर्चस हो। ये पांचों बॉडीज की एक ग्लेज होता है, उस ग्लेज को हम बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे। अब बुढ़ापे में क्या कर पाएंगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापा तक जीवन अभी बोल रहे हैं हम, अभी सांसें रुक सकती है। तो इसलिए हम एक भी दिन, चाहे बचपन हो या जवानी हो, उसको हम मिसयूज क्यों करें। प्रतिदिन हमें अपने मेडिटेशन है, कुछ योगा करनी है, कुछ रूपांतरण करना है, स्टडी करना है, इस ऊर्जा को रूपांतरण करने का ये क्रम होता है।
तो पहले दीक्षा दिए जाते थे, भय कुमार जब भी सम्राता दीन जनेऊ, तो केवल जनेऊ नहीं लटका दिया घूमते रहो, 4 काम किए जाते थे। ये पवित्र वो यज्ञ का प्रतीक है कि तुम अपने आप को किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो, सेवार्थ पढ़ रहे हो, बस इतना ध्यान रखना कि ज्ञानार्थ आए हो, सेवार्थ जाना। दूसरी बात में थी कि यहाँ पर चेतना को बिल्कुल रिफाइंड छोटी रखी जाती थी, सिंबॉलिक है, बस सिर्फ सिंबॉलिक की जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं, याद दिलाते रहे बराबर। मस्तिष्क में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देंगे, निगेशन के भाव नहीं आने देंगे, ऊंचा विचार रखेंगे। चिद रूपणी महामाया दिव्य तेज समन्वित, ये बात बनती थी। इसके अलावा एक और भी उसमें काम है, मंत्र दीक्षा, गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली जाती थी वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के तपस्वी ऋषियों से। इसके बाद भी काम नहीं छूटा, वेद स्थापना भी है कि सारे संसार का माने अपरा प्रकृति का भी हमें जानकारी चाहिए, संसार में बढ़िया से जीने के लिए, आनंद लेने के लिए, और परा प्रकृति की भी जानकारी चाहिए अपने बारे में कि मेरी सत्ता क्या है, जो फील करता है, देखता है, साक्षी, वो मेरा क्या स्वरूप है, उसको भी मजबूत किया है, जिसको आत्मवर्चस्व, ब्रह्मवर्चस्व कहा जाता है। तो ये प्रणाली इसमें थी, रह गई थी, चारों को लेकर के सब चलते थे। तो कहीं न कहीं पर हम इसका ये ध्यान देनी है, बात करनी है। और भी देखिए इसमें, अब ऋषियों ने ये देखा कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि इतना कामुकता के नशे में, बस कुछ शराबी होता है कि चले का घूंट पिया, वो ठीक है, एंजॉय लिया पार्टी का, अपना चले गए, या कुछ फैशन के रूप में डेली डोज मेडिकेटेड बना करके ले रहा है। लेकिन कुछ अनकंट्रोल्ड पी करके कहीं लुढ़के पड़े रहते हैं, नालियों में गिर करके भी उसमें बुड़बुड़ी कर रहा है, जैसे कि मजा ले रहे हो किसी स्विमिंग पूल में पड़े हुए, और उसको क्या है, पैर कहेंगे ऐसा, इतना मजा, इतना नशा में घुले हुए भी जो व्यक्ति पड़ा रहता है काम वासना में, उसका क्या किया जाए। ईश्वर बहुत दयालु होते हैं, जो गुरु होते हैं बहुत दयालु होते हैं, ऋषि लोग बहुत दयालु होते हैं, इनके लिए अधिक उसको परेशानी थी, क्योंकि ये एक भी ऐसा पड़ा रहा तो एक भी फल फिर सड़ाएगा सबको। तो इनके लिए क्या किया जाए, इनके लिए एक समाधान निकाला, और वो समाधान है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण इतना शानदार एक प्रोसेस है, तो जितने उसके क्रिया पक्ष के इतने शानदार हैं कि वो जिसे समझाने बुझाने के लिए समाधि पाद लिखा मस्ती पतंजल ने, इस समझाने बुझाने से केवल बुद्धि से, तर्क से, मनन चिंतन से भी बात बन सकती, उनका जो सुखदेव स्तर के हो, इन लोगों की बात बन सकती है कि केवल ज्ञान विज्ञान से नचिकेता स्तर के लोगों को समझाया बुझाया जा सकता। लेकिन उनके लोगों के लिए जो कि पिछले जन्मों में कोई विशेष पूंजी नहीं लिया, पिछले जन्मों में पशु योनि से इसमें आ गए, काम वासना, अधिक बच्चे, संतान, पेट प्रजनन का रचा पचा लाखों करोड़ों वर्षों से उसमें से गुजर रहा हो, उनसे हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि इस नशा पे एक दिन में चुटकी मसलते बटन दबाते ठीक कर लेंगे। उनके लिए साधन पाद बनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि छेनी हथौड़ी रींच पिलास ग्रीसिंग, हिलाओ पैरो रगड़ो घर्षण करो, शरीर इस तरीके से काई से साफ करो, तो इसको साधन कहते हैं। तो ये भी एक तरीका बनाया कि योगिक क्रियाएं भी रखी गई कि शक्ति चालनी मुद्रा से मूलाधार केंद्र में, जो मूलाधार केंद्र भी ऐसे जगह है कमाल की जहां हमारे जननेंद्रियां हैं, उसके रूट में, मूल में। अब देखिए पुरुषों के पास में कहां पर है, रूट ऑफ द पेरिस, ये लगता है ना प्रोजेक्शन बाहर सा, लेकिन उसका रूट बहुत नीचे गहरे जाकर देखें, उसको देखेंगे तो सीवन वाले एरिया में उसका रूट गया है, इसलिए सीवन वाले एरिया पड़ता है। और महिलाओं का भी जाकर देखिए एकदम वहां सर्विक्स का जो एरिया है, जहाँ वेजाइनल रूट का जो सबसे लास्ट है, यूट्रस शुरू होता है, वहां भी वो पहुंच जाता है सीधे पेरिनियम रीजन में पहुंचता है, सीवन वाले रीजन, जहां पर हम लोग का कॉक्सिस है, रीढ़ की हड्डी का लास्ट, और पीवी बोन इधर से आ रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा जो स्पेस है, वहां सारा काड़ा एक्वाइना, जो काड़ा एक्वाइना है नीचे आ करके एक पिछड़ बना लिया वहां पर, यानी कि सारी चेतना का स्पॉट वहां पर, और बराबर इस ऊर्जा का फ्लो रहता है, तो जितने सेक्रेशन होते हैं नीचे की तरफ गिरते रहते हैं, थोड़ा बल्जिंग उभार भी आ जाता है। तो कहा कि ये तब है जब डाउनफॉल फ्लो में करंट बढ़ रहा है, तो वो ठीक है, शरीर में उसमें एक है ना, इसमें भद्रम करणे सूर्यामा देवा, उसमें आता है कि अपने शरीर के एकदम सस्तनु सारे शरीर के हर सुदृढ़ बना करके हम अपने अंगों को रखेंगे।
तो ये है कि उसमें शरीर के काम ऊर्जा का भी निरंतर जीवन में उमंग उल्लास, होल लाइफ टिल डेथ, मरना नहीं पावे, जीवन सर्वदा शतम का मतलब 100 बरस तक बसंत ऋतु का आनंद लो, मुरझाओ मत। इसका मतलब होता है कि काम ऊर्जा को हमें, जोश को, जुनून को, गुरु जी का काम करने का दीक्षा लिए 1 आध साल देखा जाता है कि खूब जूझ करके युग निर्माण करेंगे, ये करेंगे, हम वो कर डालेंगे, सितारे तोड़, किसी भी काम में। जैसे मान लीजिए कि जहाँ है जॉब लग गई, कहीं भी ये काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, वो करेंगे, धीरे धीरे वो ऊर्जा कम होने लगती है। हाँ, हम भी पहले बहुत काम करते थे समाज सेवा का, अब क्या आफत आ गई। इसका मतलब है कि होल लाइफ नहीं, ये हुआ बीच ही में जाकर के, जवानी में ही ये डूब गया पानी में। अंत तक बुढ़ापा में भी बहुत लोग किए हैं। कुंवर सिंह इधर के थे, वो 80 वर्ष के में एक अंग्रेजों का लगा, गोली काट के हटा दिया और युद्ध जीत गया जी करके। 80 वर्ष में जवानी आ गई थी। इनको इनका एग्जाम्पल दिया पाइथागोरस का, पूज्य ने 80 वर्ष की उम्र में स्टडी किया था, पढ़ना शुरू किया, और बाकी जो 20 वर्ष है उन्होंने विश्व के वन ऑफ द प्रथम लाइन वाले में वो फिलोसफर बन के दिखा दिया। इस भी उम्र में कभी भी हम अपना पढ़ाई का, स्टडी का वो क्रम नहीं, क्योंकि आत्मा का एज नहीं होता है। शरीर आता है जाने क्रम है, तो हम अपनी उमंग को न मरने दें। उमंग मर गया तो फिर अगली जर्नी हमारा वो कुछ अच्छा सीड पैदा नहीं कर पाएंगे। जहां भी जाएंगे तो मरे मरा ऐसे लटके से पड़े रहेंगे। तो ये इसमें रखा गया है कि कुंडलिनी का ये काम करता है कि यदि हमने दबाया तो रोग होगा, और यदि उसमें जा करके हम यदि अति दबाया नहीं, अति कर दिया बाहर निकालने का, तो भी रोग हो रहा है। सिफिलिस, गोनोरिया, वेनरल डिजीजेस, एड्स वगैरह, ये सारे गजब। इधर भी खाई है, उधर भी गए, इधर गए तो भी मरना है, इधर में दबा रहे हैं तो भी मरना है, उछल छोड़ रहा है विस्फोट तो भी मरना है। तो समाधान होना चाहिए। इसका समाधान सिर्फ दिया है कुंडलिनी जागरण, यानी कि उसको योगिक क्रियाओं से भी किया जाए और उसको भावनात्मक रूपांतरण भी किया जाए। भावनात्मक रूपांतरण यानी उस ऊर्जा को, जुनून को समाज निर्माण में, किसी अच्छे काम में, कला, कोई नृत्य में कर रहा है, कहीं कहीं कर लिया, कोई वास्तुकला में कर लिया, कहीं चित्रकारी में कर लिया, कोई कभी लोग देखिए अपनी काम ऊर्जा का उधर काव्य शैली में बनाने में लगा दिया। एक से एक है पूरे यूनिवर्स में अपने सेक्स को आकाश के साथ, हवाओं के साथ, पत्तों के साथ, रिसर्च में इसको कहा जाता है कि ऊर्ध्वगमन। ये कुंडलिनी जागरण है। क्षुद्रता को महानता में, असीम असीम में अपने को ला दिया। छोटे से था काम बीज का उन्नयन करते हैं, उन्नयन। ये है तात्विक दर्शन। तो यदि हमको बन सके, इसका भी करें और दोनों करें, दोनों क्रियाएं एक साथ करें, तो जो कि क्रियाएं भी की जा रही हो, स्टडी भी किए जा रहे हो और अपने आप को अपलिफ्ट भी किया जा रहा हो पर्सनालिटी का, तो बिल्कुल ही आसान है और जीवन धन्य बनेगा। 5 कोषों को भीतर में उस ऊर्जा को लाभ है। इस फिजिकल बॉडी है वही काम ऊर्जा, इसमें क्या करेगी, प्राणाग्नि शरीर में एक चमक, निरोग बनाकर रखेगी। और ये इसमें देखते हैं प्राण में कोष वाली जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं तेजस। वो शरीर में से ग्लेज उत्पन्न करना शुरू कर देगा, आंखों से ग्लेज, जिसमें से वाणी से सरस्वती विराजना शुरू कर देगी। हर जगह लगेगा कि कितना हाई पोटेंसी का है। वो जहां जहां जाएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड से वस्तुएं उसको रास्ता बदलेंगी। तो या बस कश्यप ऋषि जब चलते थे तो कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र भी रास्ता हटा देते थे, हटाओ कश्यप आ रहा है। ये हुआ करता है मैग्नेटिक फील्ड का। मनोमय को उसमें योगाग्नि बन के दिखाता है कि हर एडवर्सिटीज में भी माइंड को बैलेंस रखते हुए और शार्प माइंड, आईक्यू लेवल शानदार रखेंगे, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन लेंगे। दिन भर भी काम हम करेंगे तो थकेंगे नहीं, मेंटली नहीं थकेंगे। ये भी होता है वो ग्लेज का रूपांतरण, ये काम ऊर्जा का ही रूपांतरण है। इमोशनल बन करके, इक्यू लेवल बन करके आता है हम लोग को ये कॉस्मिक बॉडी में। कॉस्मस का मतलब ही होता है कि बियॉन्ड स्पेस तक जाए और भी जाए। बिल्कुल कोई भी बाउंड्री वाल ना रखे अपने विचारों में, कोई परिभाषा बना करके ना जिए, अपरिभाषित अपनी व्यक्ति हो, कोई डिफिनेशन में गांठ बनावे नहीं संसार में। इन्होंने कैसा फिलोसफी दे दिया उसी पर चल रहे नहीं, वो फिलोसफी फॉर द टाइमिंग है, सापेक्ष है, इसी के सापेक्ष है। संसार का कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि, कोई भी अच्छे वाक्य शाश्वत नहीं, वो किसी के सापेक्ष बनाएगा। हमें उसके बाहर भी निकल करके देखनी चाहिए। ये होता है कॉस्मिक बॉडी का इमोशनल। हर एक की भावनाओं का हम देखें, उसको उसके ढंग से हम सोचें। बेचारा पीड़ित ऐसे कर दिए, केवल मूर्ख जाहिल कर देने से बात नहीं बनेगी।
उसकी भावनाओं के अनुसार, उसके उसके भीतर घुस करके उसके चेतना के अनुसार हम उसका फ्रेंडशिप करके देखें कि इसको कितना हेल्प करना है। इसमें भी ईश्वर बैठा है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, हर एक भूतों में, चाहे जड़ हो, चेतन हो, भौतिक तत्व है, हर जगह सेंटर में ईश्वर बैठा है। हम ईश्वर की खोज में चलें। इसलिए कहा कि इसमें बहुआयामी है, तो बहुआयामी तीर भी बनानी पड़ती है। हर जगह बैठा है तो हर जगह तीर बहुमुखी बनाएंगे तभी जाकर उसको बेधेगा। धन्यवाद। ये है क्रम का करने का। तो ये कहें पीडीएफ भी एक था, आप सोचते हैं कि इसमें दिखाएंगे। एक देखते हैं ना हम लोग कहीं पर एक ऐसा फोटो दिल का बना हुआ, उसमें एक तीर घुसा हुआ, ये भी एक देखा जाता है फोटो के। दिल में बनाए हैं, उसमें तीर, इसमें हमने उसमें और इसमें जाना पड़ेगा। तब तक से प्रश्नोत्तरी में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब देखिए तीर घुसा हुआ है, तो ये फोटो किसने बनाया? ये अथर्ववेद में कामबाण सूक्त है। अथर्ववेद का तीसरे कांड का ये 25वां, उसमें हम जब देखेंगे तो सूक्त का उसमें दूसरा मंत्र है, ये कामबाण वाला। उसमें कहा जाता है कि उसमें जो काम है ना, मान लीजिए दिल बनाया रहता है, तीर गया है तो उसके जो पंख है आधी प्रणा का है, वो आधी प्रणा बस, यानी कि मानसिक बेचैनी देता है। कहा जाता है कि आई एम फॉल इन लव, हम तीर लग गया है, मैं प्रेम, हम गिर गए हैं। गिर गया तो क्या करेगा? उसका रात भर करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है। देख रहे हैं इसमें मेंटल, इसका मतलब होता है जो पंख लगे हैं, तो ये सेक्स के यदि डाउनवर्ड फ्लक्शन यदि घायल हो गए तो ये काम करेगा, क्योंकि रात भर बेचैनी ला देगा। और भी देखते हैं क्या करता है। और भोग, सेक्स करने का जो रमण है, तो उसका जो शल्य, काम शल्यम कहा है कि काम जो शल्य है, नुक को कहा गया है गति जाने का, कि भोगने की जो होता है, रमण करने की इच्छा बढ़ जाती है। और भी जाकर उसमें देखा है कि जो उसमें दंड है, होता है तीर का डंठल, डंठल को इसमें कहा गया है कि वो जो होता है उसमें संकल्प, तरह तरह के इमोशन उठेंगे, विचार उठेंगे, भोग आती किया जाए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लेंगे, ये इधर भी आनंद लेंगे, ऐसे भी करेंगे। तेजी से लंबा सरकंडा और फीलिंग जैसे बनाए रखा। और कहा कि उसमें जो कामों को कहा गया है कि सुष्णाता है, हे कामदेव बढ़िया से इस पर सवार होकर के इसके हृदय को जाकर वेद है। तो वो तो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये सब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। पदार्थ, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट बने हैं। लेकिन इसके बम्बार्डिंग को वो तो बराबर बम्बार्डिंग कर रहा है कामदेव। इसलिए तन्मात्रा साधना मनोमय को उसमें करनी पड़ती। इन तीरों से अपने आप को कैसे न्यूट्रलाइज करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये क्रम बनती है। और यदि ऊर्ध्वगामी कर दिया तो मुंडकोपनिषद में भी है, देखते हैं इसमें ओम को इसमें कहा है प्रणव, प्रणव को धनु कहा गया है, सरो ही आत्मा, और बाण को कह दिया गया आत्मा इसमें, और ब्रह्म तत् लक्ष्य मुचते, और ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया, और तीर की तरह छोड़ करके उसको प्राप्त करो। ये क्या अपवर्ड डायरेक्शन का तीर गया है। तो उसको हम लोग कब कभी दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास एक और बच रहा है तो उसका उसको उसके साइंस को, उस वेद मंत्रों को लेकर के हमारे सामने आएंगे कि अथर्ववेद में 3 काम पर बहुत मजबूत हैं। एक तो तीसरे वाले कांड में मिलता है, और एक 9वें में मिलेगा। 9वां कांड देखेंगे तो उसमें काम सुक्त मिल जाता है, उसका दूसरा ही में काम सुक्त है। और आपको जाकर के उधर भी 19वें वाले में भी जाकर मिलेगा, शायद 52वां में पड़ता है, उसमें काम सुक्त है जहां तक है। क्योंकि उसमें गायत्री हृदय में भी देखेंगे कि काम विज्ञान पर बिल्कुल ही गायत्री साधक को बिल्कुल ही अपनी पकड़ होनी चाहिए, और ऊर्जा का रूपांतरण और उसका गुड यूज करने की शैली आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और नितिन जी, हैंड रेज है। बाबू जी। हाँ। जी एंथनी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। नमस्ते बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न तो है 1-2, लेकिन उसका जो पैरामीटर प्रश्न का जो है वो थोड़ा सा 3-4 है, तो मैं शुरू करूं? हाँ, ये कोई एक बोलिए उसमें से जो सबसे टफ लगता। बाबूजी, ये मरने के बाद prana of the body cease to exist. Mana also cease to exist as well as body, since prana and mana are the two different working things of the body. Body plus prana plus mana work togetherly to manifest the present identity. The moment one leaves, rest of them have no meanings or cease to exist. Ab Atma cannot be created and cannot be destroyed. Atma is eternal. It is omnipresent, omniscient, omnipotent, omni. Atma don't carry prana.
neither mana nor body. Atma doesn't have any identity. Then how possibly Atma can carry the last residue of the last life? How Atma can carry forward the prarabdha karma? Because karma cannot be attached to Atma. यस यस, अब देखिए इसको एंथोनी जी, आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? आपका लोकेशन कहाँ है? मेरा लोकेशन आसानसोल है बाबूजी, वेस्ट आसाम से? आसान जी, ठीक है। आसानसोल, वेस्ट बंगाल। हाँ जी, वेस्ट बंगाल असम। अच्छा ठीक है, उधर आप हैं तो उधर अब देखिए एंथोनी भांजा, आपका नाम ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग सभी समस्याओं का समाधान उपनिषद में है। अपना स्पीकर बंद कर लिया जाए। हाँ, अब इसमें देखिए अभी भी आपका स्पीकर खुला है, हाँ बंद कर लीजिए। तो उसमें अब ये देखिए उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में इसका समाधान है। इसलिए पहले ईशावास्य उपनिषद ही पढ़ना चाहिए, उपनिषदों में पढ़ना है तो उसमें उपनिषद में पूरे विश्व की सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि भारत के हर युवाओं को, हर व्यक्ति को उपनिषद में रचा पचा होना चाहिए, बिल्कुल ओतप्रोत उसमें दिया गया है। इसमें ये है कि वायु रनिलम अमृतम अथ एदम अस्मांतवम शरीरम ओम कर्तव्य स्मर कर्तव्य स्मर कर्तव्य स्मर कर्तव्य स्मर। यह शरीर का जो कंपोनेंट आपने बताया कितनी चीजों से बना हुआ है, उसने कहा है कि वायु प्राण तत्व से भी बना, वायु अनिलम, और जाकर के ये पांचों तत्वों से भी बना है। 2 बार वायु कहने का मतलब होता है एक पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है और एक पंच प्राणों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बना है अथ एदम भस्मांतवम शरीरम, और उसमें कहा कि केवल शरीर भस्म, अमृतम भी कहा है, वायु अनिलम अमृतम, आत्म से भी बना है। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि ये टच नहीं किया, ठीक है, आत्मा का गुण है टच करना, और आत्मा के ये भी स्वभाव होता है कि उसमें टच भी करना। तो टच भी किया, उसके भीतर में भी घुस सकता है, और घुस करके जहां लेट गया, यदि अटैच्ड हो गया थोड़ा सा भी, तो उसका नाम बदल जाता है, जीवात्मा कहलाएगा। जैसे कि धान का, जिसे चावल देखें, चावल में छिलका यदि लपटा गया, अभी भी चावल सुरक्षित है भीतर में, चाहे चीज है, लेकिन ऊपर से यदि छिलका एक लपेट लिया है तो उसका नाम बदल जाएगा, तब धान कहलाएगा। धान को बोएंगे तो फसल उगेगा बार बार, क्योंकि वो उसमें छिलका के साथ भीतर में उसमें गया है। और यदि केवल चावल को बोया जाए तो नहीं उगेगा। यही साधना करनी पड़ती है कि शरीर में 2 रहते हैं, द्वा सुपर्णा सुविजा सखाया, एक विशुद्ध आत्मा भी है और एक जीव आत्मा भी है। तो विशुद्ध आत्मा सिर्फ लिप्त नहीं होता, लेकिन उसकी अपने आप एक और सत्ता बना लिया है, जो कर्मफल को साथ में जोड़ने वाला। शरीर को कष्ट हो रहा है तो आंखें रो रही, दूसरे को कष्ट हो रहा है तो हमारा इमोशंस जा रहा है। इसका मतलब है कि हम केवल आत्मा भर नहीं है, जीव बन चुके हैं, और इनके दुख कष्टों से अपने पर आरोपित कर रहा है। इस बॉडी के दुख कष्ट को अपने को मान लिए है, बॉडी के भूख को हमको भूख लगी है बोलते हैं, न कि गाड़ी को जाकर भोजन देना है। इस तरीके का खुद नहा रहे हैं, खुद रो रहा है कि नहीं आज हमारा मन दुखित है बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आत्मा नहीं है, अपने आप को मन मान करके जी रहा है। तो जहां जो भावनाओं का एक लेयर बना लेते हैं, उस हालत में वो क्या होता है कि जब शरीर छोड़ेंगे, पदार्थ वहीं रह गया, क्योंकि बॉडी, जो ये जीव है वो चेतन है, इस खोल में रह रहा है केवल बॉडी सिस्टम में। तो ये 5 तत्वों के लबादे को छोड़ दिया, लेकिन 5 कोषों को लेकर चला गया। 5 कोषों में बायोप्लाज्मिक अपने नेचर को लेकर के चला गया है। अब ये हाथ पांव तो छूट गया, लेकिन ग्रहण की शक्ति को लेकर चला गया। पैर तो छूट गया, लेकिन गमन की गति, सपने में भी आदमी दौड़ता है, जाता है, देखता है, वहां कौन सा पैर था, ये तो यहाँ सो रहा था। तो बिनुपग चले सुनाई बिनु, जो ग्रहण की शक्ति है, पकड़ने की शक्ति है, यही हाथ पांव कहलाते हैं। और वो मेंटल सूक्ष्म शरीर से जाएगा तो जाकर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में घुलेगी, ज्ञानेंद्रियां प्राण में घुलेंगे, प्राण जाकर के आत्मा में विलीन हो जाएगा, एक आउरा आभा मंडल को लेकर के हो जाएगा। इसी आउरा के भीतर में सारे लेकर जाएंगे, और वो जाकर के इसलिए जीव जन्म लेगा कि एक अपने आप को अभी भी आउरा में, यानी विज्ञान में, मनोमय, आनंद में, कोष में अपने आप को घेरे हुए, प्रकाश के घेरा है। तो ये गुण प्रॉपर्टीज प्रकाश के घेरे में जाकर के सिद्ध बन करके जाएंगे। यदि इसको भी हटा दिया 5 कोषों को, तब विशुद्ध आत्मा, फिर उसको न पुनरावर्तते भी कहा उपनिषद में, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब वो चाहे स्वेच्छा से तो आ सकता है, लबादा निकालेगा, लेकिन वो बोधत्व तो जरूरी है। तो जब तक से आत्मबोध न हो जाए, तब तक से हमें मान करके चलना चाहिए कि हमारी जर्नी अभी है, बाकी है, और इन छिलकों में पड़े हुए जाकर के प्रकाश के औरा से बाहर टहलते रहेंगे।
जी ठीक है, धन्यवाद। आगे हम चलते हैं, अन्य प्रश्न देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम मौर्य जी। बाबू जी, और भी प्रश्न था क्या, बाद में पूछूं? हाँ, बाद में चूंकि अन्य को अवसर दिया जाए। ठीक है बाबू जी। हाँ, या पर्सनल भी पूछ सकते हैं, लेकिन यदि क्लास के लायक है तो क्लास में ही पूछेंगे, लेकिन नेक्स्ट चांस। जी, एक बार में एक ही प्रश्न किया जाए, कोई भी व्यक्ति। जी जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी अभी काम वासना के बीज की बात हुई, शास्त्रों में 24 वर्ष जो ब्रह्मचर्य की बात कही गई है, उसको नीचे उतरते समय लगता है, 24 साल तक वो होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो कम से कम 10-12 साल ये कम हो गए। 12 से 14 साल की परिस्थितियों में बच्चे जो सेक्स की सारी जानकारियां उनको सोशल मीडिया से मिल जाती है। तो ये हम बच्चों को किस तरह से इसकी शिक्षा दे सके, क्योंकि मैं एक विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो ये जानकारियां हम सरल और उसको किस तरह से हम बच्चों को सही जानकारी दे सके ताकि पंचकोश की जानकारी भी हो जाए और ये काम बीज और काम वासना की जानकारी भी बच्चों को मिल जाए। ये थोड़ा सा देखिए, अच्छा, अब यह है कि बच्चे वैज्ञानिक ही जन्म ले रहे हैं। ऐसा कहिए कि माता पिता उसी में रचे पचे हैं, जब आपस का जो गृहस्थ जीवन का आपस में साशट कर रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो जो कर रहे हैं तो उसमें यज्ञ प्रणाली में जो जिस भाव में, जिस क्रम में, गर्भावस्था में, जब तक से गर्भ में शिशु पल रहा है, माँ उसके साथ मोबाइल देख रही है, कंप्यूटर चला रही है, तो सारा उसका न्यूरंस तो बन रहा है गर्भ में भी इस तरीके का। तो साइंटिस्ट ही जन्म लेगा, इसलिए उसके सिलेबस भी पहले जैसा अब नहीं रहा है इन दिनों स्कूल कॉलेज में भी। पहले अलजबरा तबरा ट्रिग्नोमेट्री अपने ढंग का बहुत लेंदी, और उसमें एक क्रम, अब का क्रम है बहुत ट्विक एंड करेक्ट, तरह तरह के नए नए फार्मूले, नए नए साइंटिफिक एरा अपना आकर के चला गया। बैलगाड़ी की यात्राओं अब देखिए कहाँ पर ये बन गई है, सब धीरे धीरे एक नए नए साइंस वाले प्रवेश करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक मेंटली डेवलप्ड स्टेट में ये लेकर के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हीट से भी जल्दी रजस्वला हो जाना, जल्दी जुआ हो जाना, ये भी एक फैक्टर काम करता है। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा, ये भी एक इफेक्ट डालते हैं। और दूसरे बात की टीचर मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग का वैसा अभाव रहा, और हाथ हाथ में मोबाइल आ गए हैं, और मोबाइल में नेट की सुविधा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज दिए चालू हुए हैं, इसलिए साफ है कि बड़ा वाला आपका एंड्रॉयड वाला सबके हाथ में रह गए। और उसमें जब तक से हम लोग सोचते हैं कि इसको मालूम नहीं होगा, तब तक से पूरे घुस करके खंगाल उंगाल करके बच्चे बाहर निकल चुके रहते हैं। हम लोग को भले चलाने नहीं आया जाए, लेकिन छोटे छोटे यंग मंस को आप देखिएगा कि सब बुतर खंगाल चुका थे, सारे साइड बताने लगे कि यहाँ पर ऐसे आएगा, वहां पर उसके कोने में वहां वो दबा पड़ा है, यहाँ जाइए उधर जाइए करके बता देते जी। अच्छा, अब है कि सेक्स एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, और उसको दिशा देने का एक क्रम ना है, तो फिसलन, ये काम वासना फिसलन की तरफ जल्दी ले जाएगी, क्योंकि माइंड अनमेच्योर्ड है। तो जोश तो बढ़ा, लेकिन होश की मात्रा नहीं बढ़ाई गई। ये जो स्लिपरी स्पिरल में ले जाएगा ही ले जाएगा। इसलिए कम उम्र में, पहले जितना करता था 5 वर्ष में ही बच्चों को जो संस्कार ये सब क्रम चालू कर देना चाहिए। जब वो घटा तो हम भी घटाएंगे अपने आप को, या पुंसवन तक ही हम करेंगे तो उसी मेंटेलिटी से बच्चे पैदा करेंगे। तो हमें संस्कारों पर ध्यान देना ही पड़ेगा, अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी पर विचार करना पड़ेगा कि हम उसको बीजारोपण ही इस ढंग से करें कि जो हो गया सो हो गया। आगे आने वाले तो चेत जाएं कि हम अपने प्रोजनी वर्ण चाहते हैं कि एक अच्छा पैदा करें, तो अपने आप को ही तपस्वी बना करके बीज को ऐसा डालें और इसी मेंटेलिटी में शुरू करें, तो वो लड़का अन्य विद्यार्थियों को दिशा देगा। बाबूजी विद्यालय में क्या कर सकते हैं? विद्यालय में क्या कर सकते हैं? विद्यालय में ये कर सकते हैं कि इस विषय को एनाटॉमी के रूप में भी पढ़ाया जाए, और एनाटॉमी को गहराई से लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो आध्यात्मिक काम विज्ञान जो लिख दिया है, ये किताब लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, कॉलेज में भी चलनी चाहिए। ये जो बुक है, जिस बुक पर चर्चा हो रही है अभी पूज्य गुरुदेव का, ये द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेक्स, तो ये होनी चाहिए। क्योंकि हम अमेरिका गए हुए थे एक बार, कैलिफोर्निया में एक लड़के ने पूछा कि उनको तो क्लास में बता दिया गया, अभी 8th 9th के थे, कि जो फर्टिलाइजेशन था XY क्रोमोसोम से, तो उसमें बच्चे होते हैं पैदा। तो उसका प्रश्न ये था कि क्रोमोसोम से वहां पर वो शुक्राणु पहुंचा कैसे। अब देखिए, एक छोटा सा लड़का गार्जियन से, अब गार्जियन सक्षम नहीं थे कि वो शुक्राणु वहां पर कैसे पहुंचा कि फर्टिलाइज करने के। और इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना टीचर को जी, कि कैसे करें।
तो फर्टिलाइजेशन पहुंचता है इस प्रोसेस से पहुंचता है। तो अब तो ओपन क्लास लेने पड़ेंगे, और ये तभी उस जर्नी में जाएगा जब तक कि हम ये हो जाते हैं, बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं। इसलिए मेच्योरेशन तक उसमें इंजेक्शन नहीं करना है, इंजेक्ट नहीं करना है। ये जानकारी मिल गई बच्चों को तो करियर बनाओ, तेज बनो, ताकि जो साइंटिस्ट पैदा हो बराबर या बाबूजी। फिर जाकर के हाँ उसमें ऋषि पैदा हो, साइंटिस्ट पैदा हो, वैज्ञानिक भी हो, संत भी हो, तो ऐसा पैदा करने की जरूरी नहीं कि 16 वर्ष का 24 वर्ष तक हम उसको मेच्योर करें। और एजुकेशन के बाद भी आवश्यक नहीं है कि 101 क्रम जाके फर्टिलाइज हो जाए, उसको पूरी लंबी जर्नी करनी पड़ती है, पुष्ट बनाना पड़ता है। तो घुमा फिरा कर ब्रह्मचर्य की बात आएगी ही आएगी। बराबर तो बाबूजी। इस साइंस को साइंस को जानते हुए भी तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग को हमें चेंज करने पड़ेंगे। और यदि न हुआ तो गार्डियन जहाँ पर है गार्डियन क्लासेज लें, बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनकर। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, सेक्स वासना को जो मतलब 24 साल तक मैच्योर करेंगे, तो फिर हमारे समाज में जो गार्जियन है, लड़की लड़का से उम्र कम रहना चाहिए शादी के समय, तो उसके पीछे क्या कारण है? लेकिन उसमें पुबर्टी, इसमें थोड़ी जल्दी आना और जल्दी ग्रोथ अप होना, कुछ ऐसा देखा जाता है कि इनके सेक्स हार्मोन्स का जो क्रम होता है वो जल्दी ही डेवलप करने वाला रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें रखा गया है कि उनका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा कम होता है, शरीर में कुछ बनावट में अंतर पड़ जाता है। इनके इनके मांसपेशियों, इनके मांस को यदि रस निकाला जाए तो उसमें अधिक घी निकलता है। ये कहाँ कहाँ अंतर पड़ता है बॉडी में, इसका गुरुजी ने जिक्र किया है। पुरुषों के मांस का तेल निकाला जाए तो उसमें कम निकलता है, इनमें अधिक अधिक ये रहता है फैटनेस वगैरह का, तो सॉफ्टनेस रहता है, इसका बॉडी में थोड़े सॉफ्टनेस रहता है। तो इसी तरीके से हार्मोनल दोनों के अलग अलग होते हैं। उसका टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है तो इसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, मेमोरी ग्लैंड से आ रहे हैं। तो ढेर सारे जो आते हैं तो हार्मोनल चेंजेस तेजी से आकर के इनको जल्दी से ग्रोन अप करता है, इसलिए थोड़ा कम रखा गया है। जी। कोई सीड होता है जल्दी विकसित हो जाता है, कोई सीड होता है कि धीरे धीरे ग्रोथ अप होता है, तो वो नेचर का है, नेचुरल है, तो उसको लेकर के अन्यथा। लेकिन ये बंधन है नहीं कि जब भी हो तो कम ही हो। लड़का भी लड़की भी अधिक उम्र की हो सकती है, 2-1 साल या पैरेलल हो सकती है उम्र में। इसको लेकर के माथा नहीं पीटना चाहिए कि हम बराबर हो गए, दोनों लड़के एज बराबर है या लड़की का एज 2-1 साल अधिक है। ये महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि हम इमोशनल कोरिलेशन कितना बनाए। वो नहीं तो इस आधार पर सुकन्या च्यवन ऋषि से कभी शादी नहीं करते। उसका इमोशन था कि साइंटिस्ट को हमने आंखें फोड़ डाली है, तो इसके रिसर्च में हम सहयोग करेंगे, आंख बनेंगे इसका। वो भी एक सेक्स है, एक पवित्रता में आदर्श की तरफ वो सेक्स बह गया सीधे जाकर। तो एज फैक्टर सिर्फ बॉडी रिलेशन के लिए सिर्फ नहीं होता है। शादी विवाह होते हैं आत्मिक संबंध के लिए होते हैं कि दोनों मिल करके हम जीवन यात्रा को पूर्ण करेंगे। ये तो बॉडी रिलेशन वाला कौन 2-4 साल 10 साल का केवल खेल है बस। उसके बाद क्या क्या करें। इसलिए जब भी गृहस्थी चलेगी तो भावनात्मक संबंधों से होती है, प्रगाढ़ होती है, वो उस दिशा में आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, प्रणाम पिताजी। जी धन्यवाद, प्रणाम। देखिए तो हैंड रेज नहीं है, तो ये चैटिंग में कोई प्रश्न है क्या? जी बाबूजी, चैटिंग में तो कोई प्रश्न नहीं है, बस एंथनी भैया का ही कुछ 1-2 प्रश्न और थे शायद, तो उन्हें ही अनम्यूट कर देते हैं। इसमें हम ये जाकर देखते हैं कहाँ पर हो गया है। जी अच्छा, सुभद्रा दीदी का है जी। जी सुभद्रा दी का है, तो जी दी प्रणाम। हाँ बाबूजी प्रणाम। बाबूजी ऐसा है कि जैसे अभी हॉस्पिटल में सीमेंट बैंक बना है या ओवम पिकअप करके रखा जाता है, तो पता नहीं अभी तो इस चीज को जैसे आपने बताया तो शिक्षा प्रणाली में लाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे सीमेंट बैंक आता है पहचाने, उस जगह पे क्या रोल होना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बैंक में जमा होता है वो कौन जमा करता है वो तो पता नहीं रहता है, बस ला के रखा जाता है। लेकिन बहुत सारे बैंक में सीमेंट है हम लोग के पास, तो मतलब उस जगह पे क्या रोल होना चाहिए? देखिए दोनों ही अर्थ में आएगा। जैसे मान लीजिए सीमेंट बैंक हो या ब्लड बैंक, तो ब्लड में भी कितनी तासीर है, कितना उसका तेज है, ग्लेज है, ब्लड में भी घुले रहते हैं बीज वगैरह के रोग के कीटाणु है कैसे हैं, वो तो केवल आप ए बी ग्रुप ऐसे आप करके रख लेते हैं।
अब पहले था कि सीमेंट बैंक होना चाहिए, तो उसमें उत्कृष्ट इसमें लिखना चाहिए किस साइंटिस्ट का है क्या, ये भी नाम उसमें अंकित होना चाहिए, किस साइंटिस्ट का है क्या है किनका, ताकि साधु पुत्रम जनिया जो वेद का आदेश है, अपने में क्षमता है नहीं या करेक्टर शानदार बनाए नहीं, तो कभी था व्यास ऋषि को भी नियोग क्रम में लोग ले जाते कि तेजस्वी संतति उत्पन्न हो। जब कब था, जबकि बहुत ओपन माइंडेड लोग हुआ करते थे, अन्यथा नहीं लेते थे इसको। बाल बच्चा को उन्हीं का कहलाएगा जो उनके माता पिता है। लेकिन रोजनी भवन के लिए नेचुरल इंसेमिनेशन की भी व्यवस्था थी, कभी महाभारत के समय में भी देखा जाता, हो सकता है उसके पहले भी रहा। तो ये क्रम है। लेकिन अभी सीमेंट बैंक है तो उसमें भी यदि साफ साफ लिखना चाहिए कि किस व्यक्ति का है, उनका क्या योग्यता थी, कैसे था, ईमानदारी से नहीं, तो हो उनके उसमें योग्यता को डेवलप कैसे किया जाए? जैसे कोई देते हैं उनके योग्यता को, मान लीजिए जो लोग, तो उनको बताया जा सकता है, तो किस तरह से बताया जाए, उसको डेवलप कैसे किया जाए? लिखा हुआ तो रहता है, बट वो मतलब क्या गुप्त रहता है, बट उसमें उसको डेवलप करने के लिए किसी को क्या शिक्षा प्रणाली देना चाहिए? पंचकोश साधना, बस ये सब व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे बालक हो बूढ़ा हो, को अपने पांचों बॉडी को तेजस्वी बनाएगा तो उसका सीमेंट भी तेजस्वी निकलेगा, क्योंकि इसी का रस है, वो अंगिरस कहलाता है। सीमेंट का एक नाम है अंगिरस, समस्त अंगों का तेज का एक ड्रॉप। ठीक है, थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। तो जी बाबूजी, एक प्रश्न हमारा है। हाँ, जैसे सीमेन या वीर्य के बिना जो है, पहले जैसे कि पहले के समय में जो ऋषि जैसे जो खीर देते थे या फल देते थे, तो उसमें जो हेरिडेटरी जो करेक्टर उसमें ऐड करके, तो उससे जो प्रेगनेंसी हो गई, तो उसका विज्ञान जो है वो कैसे कार्य करता है, थोड़ा उसके विषय में बताइए। देखिए जैसे श्रृंगी ऋषि ने, देखिए श्रृंगी ऋषि राम को उत्पन्न करने के लिए यज्ञ प्रणाली का सहारा लिए। तो यज्ञ में देखिए क्या होता है, एक तो ध्वनि विज्ञान काम करता है मंत्र के रूप में, दूसरा काम करता है मेडिसिनल साइंस काम करता है, औषधि के रूप में उसमें गाय के दूध में बने हुए कुछ खीर सामग्री को वहां पर रखा था, तो एक औषधि है उसमें भी रखा था। और एक अग्नि विज्ञान का भी प्रयोग किया था, अग्नि, क्योंकि यज्ञ विज्ञान तीनों को मिला करके एक यज्ञ विज्ञान बनता है। तो एक साइंस रखा, यज्ञोपैथी कहते हैं, इस विज्ञान में वो पारंगत है। अच्छा, अब देखिए यूनिवर्स में चूंकि आत्माएं मरती नहीं है, तो वो चेतना के पार्टिकल्स के रूप में आकाश में उड़ते उड़ते दौड़ते रहते हैं। तो उन चेतना के पार्टिकल्स को, उसमें तो बॉडी तो है नहीं, अच्छा, और पांचों तत्वों के लबादे भी आकाश में उड़ रहे, पांचों तत्व के उड़ती परमाणुओं का धूल यूनिवर्स है। इसी के आधार पर बिना यज्ञ के भी कहीं से प्रकाश में से भी कोई पैदा कर देते थे। जैसे कश्यप ऋषि को ऋषि ने पैदा कर दिया था बस लाइट से, बस कहा कि भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना के पार्टिकल्स हर जगह होते हैं। और इस तरीके उसकी इच्छा हुई, विल पावर इच्छा हुई, तो जब साधक अपने आप को तपस्वी बना लेता है तो उसके चिंतन प्रणाली से ये सारे काम पदार्थ के परमाणु इधर उधर हो सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि अपनी सारे क्षमता को इस विज्ञान में झोंक दिया था। जी, तो अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि खीर के भीतर में जो उसके एटम्स थे उसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर भर दिए, इसी आधार पर आनुवंशिकी गुण भर दिया, ताकि चेतना के पार्टिकल्स को उसमें डाल दिया। तो ये कैरियर का सिर्फ काम बना है फल बन करके, अब ये फल बन गया। ऐसे भी कोई फल खाते तो कोई उसमें चेतना करके घुली हुई रहती है, आग लाएगी। तो चूंकि इनको राम जैसा तेजस्वी संतति चाहिए था, तो उच्च क्वालिटी के चेतना के पार्टिकल से रिक्वेस्ट करना पड़ा होगा। वो भी देखे दूरदर्शी अपना हुआ करते हैं, किनकी अवतरण की बेल आ गई है, किनकी क्या आ गई है, इस तरीके से ईश्वर रूढ़ है, तो सारे संयोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये होता है कि किसी भी प्रयास में अनेक सूक्ष्म दैवी शक्तियों का भी हाथ रहता है। जी जी, तो बाबूजी, जो खीर जो है वो तो जैसे कि पेट में जाएगी, तो और इधर से जो वीर्य जो है वो सीधा जो है ओवरी में जाकर के वहां पर वो अपना कार्य करेगा। तो खीर के जो 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 करेक्टर जो थे, तो वो वहां तक वो कैसे पहुंचे, वो उसके पीछे क्या विज्ञान था? देखिए, खीर जाएगा तो पेट में गया, पेट में डाइजेस्टिव जूस निकलता है पेंक्रियाज से, तो जूस उसको रस बनाएगा। भात चावल कभी भी जाकर ब्लड में नहीं जाएगा,
उससे रस निकलेगा। वो रस जाकर के आप गया है लीवर के माध्यम से ब्लड में जाकर के सब जाकर के घुल गया है, और घुल गया है तो रस को पकाया जाता है शरीर के सिस्टम में, बोन मैरो में जाकर के वो किस तरीके से फिर धीरे धीरे ब्लड में बदलना, ब्लड में वो जाकर बनता है, और हर बॉडी सेल्स में फिर जाकर गया है, क्रोमोसोम्स को जाकर के उसमें जाकर कैरी किया है। ये सारे कैरियर है रास्ते में, तो हर भोजन पच करके रक्त बनता है। तो ये इतना है तेज, ये मशीन गजब का है, साधारण नहीं। खा रहा है चावल, आप बन रहा है, ये खा रही है घास और जहाँ दूध भी निकल रहा है, तो ये मशीन ऐसा है। और भी देखिए, किसी जो ये है बैचलर है या सूखने के बाद गाय भी तभी घास खा रही है, बचपन की अवस्था में भी घास खा रही है लेकिन दूध नहीं दे रही, सूख गई तो भी घास खा रही है लेकिन दूध कहाँ दे रही है। तो घास को चाहे जब दूध में नहीं बदल जा सकता, हार्मोनल जो शरीर में है उसका संबंध रहता है, हार्मोनल सिस्टम का अंतरिक्ष से रहता है सीधे, तो इस यूनिवर्सल एनर्जी के संबंध जोड़ करके उसको चेंज कराते रहता है चेतना के द्वारा। तो वो इसमें बन गया है तो रस बनेगा, खून बनेगा, खून से अपना वही एक कंडेंस्ड पार्टिकल्स में गया है, लेकिन कैरियर तो लेकर गया है थोड़े से सूक्ष्म एटम के रूप में उसमें, और हर एक के भीतर में जीवात्मा भरी पड़ी है। तो एक तो बन गया मालिक, और बाकी जो जीवात्माएं थी छोटी छोटी वो बड़ी बन गई। तो एक शरीर में 72,000 अरब जीवात्माएं रहती हैं। देखिए जितना बॉडी सेल है उतनी आत्माएं। ये मुखिया के रूप में हम लोग बोल रहे हैं उसका, बस मुखिया को ऐसे बना बनाया गांव मिल जाता है, थोड़े अकेले उस मुखिया है, उसमें ढेर सारी आबादी मिल गई, बनी बनाई जी। अब इतना इमोशनल हो जाता है ये कि ये रोता है अपनी औलाद तो सारे शरीर मुरझाता है, हो जाता नहीं। कितनी एक राजा को दिक्कत है कि सारी प्रजा भी मुरझा रही। तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वे बहुत ताकतवर होते हैं, लीडर्स के काम करते रहते हैं, और अपने हर बॉडी सेल में अपना इमोशन घोले रहते हैं। इसलिए ये निगेशन में गया, सारा शरीर रोगी होता है। ये खुश तो पूरे बॉडी को एक चाक बन जाती है। जी 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 बाबूजी, ठीक है बाबूजी। 2 हैंड रेज है, भी उन्हें अनम्यूट करते हैं। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि पुरुष आध्यात्मिक न हो और स्त्री आध्यात्मिक हो और आध्यात्मिक संतति करना चाहती हो, तो गर्भ धारण से 9 महीने तक किस प्रकार की साधना करे जो पुत्र आध्यात्मिक हो? हाँ, तो इसमें देखिए गायत्री महामंत्र सबसे उत्कृष्ट कहा गया है। पूरी गुरुदेव ने भी एक साथ में कहा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो गायत्री साधक हैं सचमुच ईमानदारी से कर रहे हो और अपने जीवन शैली को भी ऐसा रख रहते हैं, तो महान आत्माओं को आकर्षित करने की क्षमता उनके गर्भ में आ जाएगी। उससे मैग्नेटिज्म है वो तो सीधे, क्योंकि आप मन के आधार पर उसमें आपका सीमेंट बनते रहता है। माता पिता आत्माओं को जन्म नहीं देते, केवल बॉडी बनाते हैं, और उस बॉडी सिस्टम में भी मैग्नेटिज्म है जो कि अच्छी आत्माओं को खींचेगा। जहाँ लाइब्रेरी है या सुविधा है, देखते हैं पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए वो खींचेगा, चलो लाइब्रेरी जाकर देखते हैं, पार्क में जाकर बैठो, तब तक मैं लाइब्रेरी में जाता है। तो इस तरीके से जो उस स्तर की आत्माएं होती हैं ऐसे बॉडी को चयन कर लेते हैं इसे घर। लेकिन न्यूरॉन्स तो दे सकते हैं माता पिता। और भी देखिए कितना कमाल का चीज है ये इतना सारा भरा पड़ा है, उसको इतना हाईली मैग्नेटिक होता है उसमें में ये वो उसके भीतर में पावर आ रही है सेक्स एनर्जी का, कि सारे ज्ञान विज्ञान को समेट करके एक नैनो पार्टिकल में सारी आदतें पीढ़ियों का ले करके रख दिया, नैनो चिप्स में रख लिया है वो। और वो एक शुक्राणु जा रहा है अपने अनेकों खानदानों का, हजारों लाखों पीढ़ियों का ज्ञान लेकर। माता की तरफ से भी हजारों लाखों पीढ़ियों का, माता पिता परदादा दसदादा पिछवा सैकड़वा वाला का सारा विभिन्न योनियों का लेके आ रहा है। तो नैनो पार्टिकल आकर फ्यूज कर रहा है, तो फ्यूज करके आ गया है पार्टिकल्स में आकर, दोनों अपना फ्यूज कर लिया। उसके भीतर में से अब कितनी शानदार प्रक्रिया चल पड़ती है। इसलिए अपने को तपस्वी बनाना बहुत जरूरी होता है। ये थोड़ा करेंगे, कम है तो थोड़ा सा उच्च स्तर के नहीं। एक गए थे गुरु जी के पास, गुरु जी हमको विवेकानंद जैसा लड़का दे दीजिए। वाह, मांग तो अच्छी थी, भावना भी अच्छी थी, काम भी करते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है बेटे दे देंगे, पहले तू तो रामकृष्ण परमहंस बन। तो इस तरीके से एक बात बाबूजी,
बाबूजी, मेरा कहना था स्त्री तो आध्यात्मिक हो जाती है, जैसे हम लोगों का मन हो जाता है। गर्भ धारण के समय आप तो कहते हैं कि बीजारोपण ही अच्छा करना चाहिए। तो गर्भ धारण के समय स्त्री तो मन में भावना रखी है कि विवेकानंद जन्म दे, लेकिन पुरुष तो साथ नहीं दे रहा, ब्रेह तो उसी का जा रहा है। जी, तो इसको बेमेल जोड़ी कहेंगे। तो फिर कैसे ये आगे सक्सेस करेगा? संतति फिर आध्यात्मिक कैसे होगी यदि पुरुष, जैसे रावण और ये थी मंदोदरी तो अच्छी थी। हाँ, तो कुछ संततियां अच्छे भी हुए हैं उनके साथ में संस्कार। तो इस परिस्थिति में स्त्री क्या करे? अच्छी संतति देने के लिए स्त्री क्या करे गर्भ धारण से 9 महीने तक? मान ली किया गया, उसका सीमेन आ गया, जैसे कि हिरण्यकश्यप का उदाहरण बहुत बढ़िया यहाँ पर लगेगा। हिरण्यकश्यप ने अपने सीमेन डाल दिया। अब देखिए गर्भ का पोषण है घर में नहीं हुआ उसका, वो चली गई देवर्षि नारद के गुरुकुल में जाकर के पली। राम जी ने तो गर्भ धारण के लिए सीमेंट डाल दिया सीता में, लेकिन उसका पोषण कहाँ पर हुआ है? वाल्मीकि के आश्रम में हो रहा। तो वहां के क्लाइमेट वगैरह जाकर इसलिए जो सीमेंट आ गया तो उसकी प्रतिभा तो आ गई, लेकिन एक्सेस जो बॉडी सिस्टम देती है, माँ देती है, संस्कार देती है। अब उसमें होता है कि रोज सूर्य उपासना करना, अच्छा भोजन लेंगे तो अन्न में कुछ बनेगा, सूर्य उपासना करेंगे तो क्या होगा कि उसमें सूर्य जैसा उसका प्राणिक एनर्जी बढ़िया रहेगा, और सूर्य जैसा उसका ग्लेज बढ़ रहा है कि गायत्री मंत्र का जब सूर्य का तेज आ रहा है, गर्भ शिशु के भीतर में घुल रहा है। इस भाव से 15 मिनट कम से कम जप करें। फिर जाकर के वैज्ञानिक बनाना है तो विज्ञान पढ़े, आध्यात्मिक बनाना है तो उपनिषद पढ़े। अपने ऊपर है माँ का, कि माँ जैसा सोचेगी वैसे उसका दिमाग बनेगा। तो पिता का तो गया है, उसके मेरिट्स गए हैं, लेकिन माँ पूरी बॉडी सिस्टम को दे रहे हैं। उसका सारा कंप्यूटर गठन माँ का काम होता है, बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स माँ देती है उसके। तो उसमें अपना करें, बड़ों को नमन, ये करना, प्रेयर, और थोड़ा सा प्रेम स्नेह का माहौल बनाए रखेंगे तो लड़का भी हंसमुख होगा। उसमें चिड़चिड़े स्वभाव का ना रहना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना तो भी सीखेगा, बड़ों का रिस्पेक्ट देना घर में। तो सारे संस्कार फिर माँ के ऊपर रह जाता है कि 9 महीने कम नहीं होता है, 9 महीने बाहर के 9 साल से भी अधिक है। एक लेकर गए थे बुद्ध के पास कि हमारा छोटा बच्चा, इसको ज्ञानवान बना दीजिए। तो आगे ठीक है बना देंगे, लेकिन आप लेट से आएंगे, गर्भ में था तभी आना चाहिए था पढ़ने। तो ये होता है। तो जो इसमें दिए हैं पुरुषों संस्कार के जो टर्म्स कंडीशन है उसको पालन करें। थैंक यू जी, तो प्रहलाद बन गया था कि नहीं? बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, तो उन लोगों के साथ परिस्थिति अच्छी थी बाबूजी, वो लोग कयाधु ऋषि वहां पे चली गई थी, इसीलिए हम लोगों के साथ तो यही समाज। जी टाइम हो गया है। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। तो जो तपस्वी होते हैं वो परिस्थितियों के दास नहीं होते। वो आज के भी माहौल में, आज देवता लोग बेचैन है जन्म लेने के लिए, तो आज थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। थैंक यू। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।